चलिए आज हम जो है बाबू हिंदी का क्लास लेने वाले हैं। ये चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। हम पिछले क्लास में आपको लिए कुछ सारे बच्चे जो है कुछ जान रहे थे कि क्लास ध्यान दीजिएगा, हिंदी का क्लास आपका रूटीन याद रखिए। हिंदी आपका जो है 100 मार्क्स, शाम में होता है 7 बजे से लेके 9 बजे तक, सप्ताह में 2 दिन, बृहस्पतिवार और रविवार। ठीक है, ये 2 दिन आपका जो है बाबू हिंदी का क्लास चलता है हमेशा। ये सप्ताह में 1 दिन और हम बढ़ाएंगे। ठीक है, जब हम 1 दिन बढ़ाएंगे सप्ताह में हिंदी को 3 दिन करेंगे, ठीक है, तब सारे बच्चे को हम इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो आपका क्लास चल रहा है इस सप्ताह में जो है आपका 2 ही दिन क्लास चल रहा है। आपका शाम में चलता है 7 से 9 बृहस्पति को और रविवार को। ठीक है, रविवार को मॉर्निंग में पिछले दिन क्लास चला था, लेकिन मॉर्निंग में नहीं, आपका इवनिंग में ही अब क्लास चलेगी। ठीक है, क्योंकि इवनिंग में थोड़ा पढ़ाने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो जो भी बच्चे हैं, आपके जो भी साथी होंगे, आप सभी बच्चों को बता देंगे क्लास के टाइमिंग का। ठीक है, आज एक कहानी जो है काफी मार्मिक कहानी हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इस कहानी जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, और ये कहानी का नाम है अर्धनारीश्वर। चलिए, सबसे पहला चीज मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हिंदी का कहानी जो है बाबू मेन निर्भर करता है कहने वालों पर। यदि आपको बिल्कुल रियलाइज करके कहानी सुनाया जाए तो आप इस कहानी का जवाब, जितने भी प्रश्न है इससे रिलेटेड, आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, आज हम इसी कहानी को, पिछले एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हमारे चैनल पर नए बच्चे हैं, ठीक है, वो पिछले वीडियो को देखिए। 2 पार्ट में हमने पढ़ाया था जूठन, एक कहानी हमने पढ़ा दिया था जूठन, और बहुत सारे बच्चे कॉल करके भी पूछ रहे थे। ठीक है, कि सर इसका जो है 2 वीडियो हमने बताया था, एक जो है पार्ट 1 हमने बताया था और दूसरा हमने पार्ट 2 में, हमने पार्ट 2 लगभग इसका जो है 1.5 घंटे का क्लास था और पार्ट 1 लगभग 1 घंटे का क्लास था। ठीक है, ये दोनों में हमने चर्चा किया था। जो बच्चे देखिए ये दोनों पार्ट देखिए, पार्ट 1 भी देखिए और पार्ट 2 भी देखिए। ये 100 मार्क्स है, 100 नंबर जो है बाबू बहुत मायने आपके लिए रखेगा। ठीक है, लास्ट में जब आप क्लास आपका ओपन हो जाएगा, सारा संस्था खुल जाएगी, सारे टीचर जब खोल देंगे कोचिंग, ठीक है, इसके बाद जो है आपको 100 नंबर हिंदी पढ़ने के लिए आपको इधर उधर ढूंढना पड़ेगा और टीचर मिलेगा नहीं। और ये आपका समय है, और इस समय में जो है आप 100 मार्क्स को बेहतर ढंग से आप पहले पढ़ लीजिए। चलिए, हम ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, उसमें खाली देख लीजिएगा। को मैंने पहले बताया था कि इस बुक में आपका जो है इस बुक में आपका कुल जो है आपका 14 कहानी है। आपको इस चीज को पहले, सबसे पहला चीज याद रखिएगा कि कितना आपका इसका सिलेबस है। ठीक है, इससे आपका आकलन हो जाएगा कि कितना आपको समाप्त होते जा रहा है। ठीक है, और हमने पहले ही बताया था कि प्रत्येक क्लास, प्रत्येक वीडियो में आपका एक चैप्टर फिनिश कर दिया जाएगा। आज हम अर्धनारीश्वर को जो है समाप्त कर देंगे। गद्य खंड में आपको कुल जो है, गद्य माने होता है बाबू कहानी। ठीक है, तो गद्य खंड जो है आपका कुल, इसमें 14 को कहानी है। काव्य खंड में आता है, कविता आता है और दोहा भी आता है। काव्य खंड में आपका 13 गो है। ठीक है, इसको भी हम करेंगे। सबसे पहला हेडिंग नंबर में आपका पहले कहानी दिया था, हम सिस्टमेटिकली पढ़ाते हुए चलेंगे। पहले कहानी को पढ़ लेंगे, फिर कविता को पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर आपका दिया प्रतिपूर्ति। 3 गो प्रतिपूर्ति है, यानी टोटल जो आपका पढ़ना है 14 गो और 13 गो, 27 गो, 3 गो, 30 गो, टोटल आपका 30 गो चैप्टर पढ़ना है। हार्डली हमें 30 क्लास लगेगा और ये बुक आपका फिनिश। जितना क्लास उतना चैप्टर हम समाप्त कर देंगे। हम 2 क्लास ले लिए थे, ठीक है, लेकिन अब से हमने रूटीन बना दिया कि अब जो भी क्लास लेंगे 2 घंटे का क्लास लेंगे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक हैं बाबू रामधारी सिंह दिनकर। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है।
अर्धनारीश्वर जो एक कहानी है, इसमें मैं थोड़ा सा पहले लेखक का परिचय मैं आप सभी बच्चों को बता दूं। लाइव आने में कोई भी बच्चा लेट नहीं करिए, ठीक है। आप सारे बच्चे लाइव जुड़िए, ठीक है। गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग नहीं, लाइव चैट हम कभी कभी ऑन भी रखते हैं, लेकिन उसमें गुड मॉर्निंग ये सब नहीं करिए। आइए कहानी की ओर चलिए। लाइव जुड़ने में आप सारे बच्चे लेट न करिए, ठीक है। कहानी है, मैथ नहीं है। मैथ में क्या होता है कि ये बोर्ड हम लिख दिए, यहाँ तक लिखते लिखते तुम हट भी गए और 1 मिनट के बाद फिर देखोगे तो ये बोर्ड तुम्हें नजर आएगी कि यहाँ से लिखते हुए सर यही तो गए हैं। लेकिन हिंदी है, हिंदी में हमें लिखना नहीं है, हिंदी में हमें लेक्चर देना है, बोलना है। ये बोली ही आपका फायदा करेगा। जो हम बोल रहे हैं इसी से जो है आप कहानी का जो भी प्रश्न है आप उसका जवाब दे सकते हो। ये सिर्फ आपको कहानी सुनने हैं, कंटिन्यू सुनिए। आराम से मोबाइल को पहले जहां भी बैठे हो आराम से रख दो और आराम से जो है पहले कहानी सुनो। सबसे पहले मैं लेखक के बारे में मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूं। हमारे जो प्रिय कवि जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। आपसे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ ही देगा कि राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, या राष्ट्रीय कवि भी कह सकते हो या राष्ट्र कवि भी कह सकते हो। रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर एक गद्य खंड के ये बहुत ही प्रमुख कवि हैं। कहानी इनका जितना भी आपको मिलेगा काफी मजेदार कहानी मिलेगा और काफी रोमांचक कहानी मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इनका कहानी भी जो लिखा हुआ रहता है उसमें कहीं कहीं आपका दोहा का उच्चारण मिलेगा, कहीं कहीं आपका कविता का प्रसंग मिलेगा। इनका कहानी जो है सिर्फ एकत्र नहीं होती, इनका कहानी में कहीं कहीं आपका काव्य भी मिल जाएगा, कहीं कहीं आपका जो है बाबू दोहा का संग्रह मिल जाएगा, कहीं कहीं कविता का भी संग्रह मिल जाएगा। इनका कहानी काफी मार्मिक होता है। इन्होंने इनका सबसे जो मजेदार कहानी है अर्धनारीश्वर। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनका जन्म जो हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये सब आपको पूछा जाएगा। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। इससे पहले जो 50 नंबर वाला हमको सिलेबस था, ठीक है, उसमें भी आपका जो है एक चैप्टर पढ़ना था गौरा महादेवी वर्मा, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, इससे हमें यह पता चल रहा है कि 3 गो एक कवि और 2-3 कवित्री जो हैं एक ही रीजन का है, एक लेखिका और लेखक और लेखिका। मैं बात करूं रामधारी सिंह दिनकर का भी जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था और आपका जो है महादेवी वर्मा का भी जन्म जो है 1908 या 6 में हुआ था और आपका सुभद्रा कुमारी चौहान का भी जो है जन्म जो है इसी में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है एक बहुत ही मार्मिक कविता पढ़ना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का वो कविता आपको जब हम पढ़ाएंगे बाबू तो आपको आंख से आंसू आ जाएंगे। वो कविता थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान, हाँ, पुत्र वियोग, बहुत ही उनका फेमस कविता है पुत्र वियोग। उस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने बताना चाहे हैं कि जब किसी महिला की पुत्र माने कि पुत्र से उसका जो है कि दूरी बढ़ जाता है, यानी उसका पुत्र जो है मर जाता है, उससे बिछड़ जाता है, दूर चला जाता है, तब उस स्त्री पर क्या बीतता है। उन्होंने उस कविता के माध्यम से उस स्त्री का दर्द को बयां किया है। जब हम आपको कविता पढ़ाएंगे बाबू तो सबसे पहले हम कविता आपको पढ़ाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान का ही पढ़ाएंगे। बहुत मार्मिक कविता है पुत्र वियोग। लेकिन अभी हम आपको कहानी पढ़ा रहे हैं। इसका सुभद्रा कुमारी चौहान का हम इसलिए चर्चा कर दिए कि रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ये सारे जो है एक ही तरह के कवि और कवित्री रहे हैं हमारे। इनको ध्यान दीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को जो है बाबू राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम यहां लिख दे रहे हैं राष्ट्र कवि। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी का। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इनका निधन कब हुआ था, तो इनका 1974 ईस्वी में निधन हो गया था। 24 अप्रैल निधन जो हो गया था 24 अप्रैल 1974 में इनका निधन हो गया था। यानी मैं बात ये करूं कि 1908 में इनका जन्म हुआ था। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो उस समय ये 40 बरस के रहे होंगे, 39 या 40 बरस के रहे होंगे, यानी नौजवान रहे होंगे, इनका युवा अवस्था रहा होगा और इन्होंने जो है देश का आंदोलन में जो है काफी हिस्सेदारी निभाया होगा। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि देश आजादी में सभी लोगों का उतना ही योगदान था।
कवि अपने तरह से जो है योगदान दे रहे थे, तरह तरह के जो है भावुक कविता लिखते थे, कहानियां लिखते थे, संपादित करते थे, प्रकाशित करते थे। और ये अपनी कविता के माध्यम से जो है बताया करते थे कि अंग्रेज लोग जो है हमारे देश पर कितना अत्याचार कर रहा है। हमारे देश के जो है कि मासूम जो जनता है, भोली भाली जो जनता है, यहाँ की महिलाओं पर, जो हमारी बहनें हैं, माँ हैं, बेटियां हैं, इस सब पर कितना जो है अंग्रेज जो है जुल्म ढा रहा है, कितना अत्याचार कर रहा है, ये सब कवि जो है अपनी कविता के माध्यम से जो है लोगों के बीच में जो है दिखाने का काम किया, सुनाने का काम किया। तो इनका जो है जन्म हुआ था बाबू 23 सितंबर 1908 ईस्वी का। ये राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनका निधन जो हो गया था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी का। हालांकि इनका काफी कलाकृतियां हैं। इनका माता का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। इनका जो पत्नी का नाम था श्यामावती देवी। इनका माता का नाम ध्यान दीजिएगा मनरूप देवी, पिता का नाम था रवि सिंह, इनकी पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। प्रारंभिक शिक्षा इनका जो है गांव में ही हुआ था, ठीक है। और इनका आगे चल करके जो है काफी इनका ये छात्र संघ में जो है कि काफी इन्होंने जो है अपना योगदान दिया। और मैं बात करूं इनका बहुत सारा कृतियां हैं, ठीक है। प्रणभंग 1929 ईस्वी में इनका रचना हुआ था। रेणुका 1935 में लिखा था। हुंकार 1938 में लिखा था, ठीक है। इस तरीके से कुरुक्षेत्र 1976 में लिखा था। रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर का रश्मि रथी जो है बाबू, वो इतना मार्मिक आपका लिखा हुआ है। रश्मि रथी बुक है, उसमें जो है महारथी कर्ण का जो है वर्णन है। और महाभारत, हिंदू धर्म के अनुसार मैं बात करूं तो महाभारत में आप लोग जानते होंगे कर्ण की गाथा, कर्ण और अर्जुन का। तो रश्मि रथी में आपको जो है कर्ण का ही गाथा मिलता है। और कर्ण इतना बड़ा योद्धा था, उस जो है कि राष्ट्र कवि जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं, वो रश्मि रथी के माध्यम से उन्होंने बताया है। हर एक चीज को उन्होंने जो है कि एक कविता के माध्यम से, एक प्रसंग दोहा के माध्यम से जो है रश्मि रथी में इनका जो है वीर गाथा लिखा है, वीरता का जो है बखान किया है। रश्मि रथी इनका बहुत जो है महत्वपूर्ण जो है काफी जो है कि अपना ये जो है उन्हीं से जो है इन्होंने जो है प्रशंसित हुए, लोकप्रिय हुए। इनको पुरस्कार भी मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय, इसको ध्यान दीजिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय अक्सर टीचर हिस्ट्री में पढ़ाया करते हैं। जनरल कंपटीशन की मैं बात करूं तो जो टीचर जनरल में पढ़ाते हैं हिस्ट्री में जो है इसके बारे में चर्चा है और पढ़ाते भी हैं लोग। इनका बहुत महत्वपूर्ण इनका बुक भी लिखा हुआ है, संस्कृति के 4 अध्याय। इनको जो है संस्कृति के 4 अध्याय पर जो है इनका जो है पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके बाद लिखे थे उर्वशी पर इनको जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1956 ईस्वी में काव्य भूमिका इन्होंने किया था। इसके बाद जो है ये जो है राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। और इसके बाद इनको जो है कई पद्म भूषण अलंकार, कई अलंकारों से इन्हें सम्मानित किया गया और राष्ट्र में इन्हें राष्ट्र कवि से जो है सम्मानित किया गया। इनका जितनी भी रचना है काफी मार्मिक है और काफी बाबू जो है भावुक है। सबसे पहले आप चलते हैं हम अर्धनारीश्वर। चलिए, अर्धनारीश्वर ये जो कहानी है, मैं इसे थोड़ा जरा साफ कर दूं ताकि हमें इससे बाबू रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। इनका निधन जो हो गया था 28 अप्रैल 1974 को हो गया था, ठीक है। अब हम जरा सा चलते हैं अर्धनारीश्वर। एक बात ध्यान दीजिएगा, अर्धनारीश्वर में जो चर्चा है भगवान शंकर का चर्चा है। अर्धनारीश्वर स्वरूप का चर्चा है। इनमें जो है इनका शरीर आधा जो है शरीर नर का रहा है और आधा शरीर जो है नारी का रहा है। और वही नारीश्वर, वही स्वरूप, वही उनका अवतार पर जो है ये जो है राष्ट्र कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है अपना विचार व्यक्त किए हैं कि आखिर भगवान शंकर ने वो स्वरूप क्यों लिए। हालांकि अर्धनारीश्वर पर जो है मुंशी प्रेमचंद ने भी अपना कुछ काव्य लिखा, रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी उस पर कुछ अपना विचार दिया, बहुत सारे लेखक उस पर अपना जो है विचार दिए कि भगवान शंकर का जो है अर्धनारीश्वर जो है किस लिए हुआ, वो अवतार किस लिए हुआ, अवतरित किस लिए हुए। सबसे पहला मैं इस कहानी को बताने से पहले मैं थोड़ा सा चलूंगा इसका धार्मिक की ओर। मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर जो आपका अर्धनारीश्वर है हिंदू धर्म से इसका चर्चा है। एक बात ध्यान दीजिएगा,
सुनने और सुनाने वाला आप बच्चे हैं। कभी भी यदि हम टीचर हैं तो हम कहने वाले हैं और आप सुनने वाले हैं। सुनने और सुनाने वाले को कभी भी न धार्मिक होना चाहिए, न जातिगत होना चाहिए, और नहीं जो है लिंग का किसी प्रकार का भेदभाव होना चाहिए। मैं धर्म, जैसे मैं यहाँ हिंदू धर्म की कहानी में बताने जा रहा हूं, तो कोई दूसरे धर्म के बच्चे हैं थोड़ा अलग न ले। मैं यहाँ नारी का चर्चा करूंगा तो ये नहीं समझिए कि मैं पुरुष हूं तो मैं अपना पक्ष ज्यादा रखूंगा और स्त्री का पक्ष कम रखूंगा। नहीं बाबू, जो भी मैं पढ़ाऊंगा एक कहानी के माध्यम से ही पढ़ाऊंगा। एक कहानी का 100% ट्रू बातें पढ़ाएंगे हम, जो सही चीज है। ऐसा नहीं है। हालांकि इतिहासकार, इतिहास कहने वाले, इतिहास लिखने वाले, इतिहास रचने वाले, वो सभी के सभी अपने पक्ष में ही ये काम किए थे। इतिहास जो लिखे, जो विजेता थे, वो अपने पक्ष में लिखे। हारने वाले का ज्यादा वहां शिकायत किया गया। पर मैं एक बुक मैं नहीं लिखा हूं, एक कहानी को मैं सुना रहा हूं। इसमें एक नारी की पीड़ा झलकती है। ये हमारी समाज में नारी का आज अस्तित्व है। आज नारी का जो है हमारे समाज में कितना स्थान दिया गया, कितना उन्हें जो है सम्मान मिलता है हमारी समाज में, इस कहानी के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे। मैं अपना विचार नहीं रखूंगा। मैं लेखक, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जो विचार है वही विचार मैं आपके सामने बताऊंगा। मैं पर्सनल अपना विचार मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है बाबू। सबसे पहला तो मैं ये बात बता दूं, अर्धनारीश्वर, पहले हम थोड़ा सा चलेंगे बाबू धार्मिक की ओर। धार्मिक बिंदु, यहां से धर्म की ओर मैं बात करूं, आप थोड़ा सा धर्म भी समझ लीजिए, क्योंकि धर्म का थोड़ा ज्ञान हम भी रखते हैं। धर्म में यहां 3 तरह से यहां से आपको मैं कहानी बताऊंगा। ठीक है। हालांकि धर्म बहुत सारे साधु संत भी कुछ ही कम ही जानते होंगे, लेकिन धर्म भी बाबू हम काफी निचोड़ तक जानते हैं। आइए धर्म की बात भी मैं बता दूं। पहला एक कहता है कि अर्धनारीश्वर जो है भगवान शंकर का स्वरूप है। सारे बच्चे आप जानते ही हैं। और सावन का महीना है और सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो देवता है हिंदू धर्म में वो भगवान शंकर ही हैं। हालांकि देखिए, ये कृष्ण भगवान जो है ये भारत में भी लोकप्रिय हैं और विदेश में भी जो है भगवान कृष्ण को जो है काफी जो है पूजा किया जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का भी चर्चा करेंगे, भगवान शंकर का भी चर्चा करेंगे और भगवान ब्रह्मा का भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस कहानी में पहले उन्हीं पर थोड़ी सी चर्चा है। अर्धनारीश्वर भगवान शंकर का वो स्वरूप है। एक जो है बाबू, एक ऋषि थे हिंदू धर्म के अनुसार, हालांकि उस धर्म में इन ऋषि का ज्यादा चर्चा नहीं मिला। भृंग ऋषि थे, या भृंग ऋषि भी कहीं कहीं मिलेगा। भृंगी ऋषि थे, और ये भृंगी ऋषि जो थे, ये जो थे एक कट्टरपंथी टाइप के भक्त थे। भगवान शंकर के जो है अलौकिक भक्ति में जो है इनका नाम आता है। इनका भक्ति जो है काफी सराहनीय है, लेकिन इनका जो है ज्यादा इतिहास इनके बारे में नहीं मिलता। ये भृंगी ऋषि जो है ये एक पचमत जो है पूजा करते थे। भगवान शंकर को मानते थे, लेकिन ये जो है माता पार्वती को नहीं मानते थे। इनमें जो है कहीं ना कहीं ये जो भृंगी ऋषि हैं ये पुरुष थे, तो कहीं ना कहीं इनके विचार में पुरुष जो है श्रेष्ठ था और स्त्री जो है ये जो है श्रेष्ठ नहीं मानते थे। स्त्री को ये जो है कभी अपने दिल में और अपने दिमाग में, मस्तिष्क में कभी स्त्री के लिए कोई जगह दिया ही नहीं। ये सिर्फ जो है पुरुष को ही मानते थे। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, इतिहास जो कहे, धर्म जो कहे, लेकिन एक बात आपको पता स्मरण होनी चाहिए कि हमारा देश स्त्री प्रधान देश है। हमारे देश में स्त्री का प्रधानता सबसे पहले होता है। आप चाहे जो भी उच्चारण कर लो, आप कुछ कुछ हम शब्द आपको बताते हैं। देखिए, सीताराम, इसमें सीता स्त्री का नाम है और राम ये पुरुष का नाम है। पहले जो है बाबू सीता का नाम आता है, यानी जो है हमारा जो है बाबू स्त्री प्रधान हुआ। गौरी शंकर, गौरी शंकर, ये शंकर ये भगवान हमारे भोले हो गए और गौरी जो है उनकी पत्नी हो गई। ये स्त्री का नाम है, ये पुरुष का नाम है। राधा कृष्ण, राधा एक स्त्री का नाम है और कृष्ण एक पुरुष का नाम है। तो मैं आपको पहले ही बताया कि हमारा देश जो है बाबू स्त्री प्रधान देश है। यहां जो है स्त्री का प्रधानता ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे कवि कुछ इसमें बताते हैं। लेकिन उसमें एक भृंगी जो ऋषि थे ये स्त्री को मानते ही नहीं थे। ये कहते थे कि नहीं, स्त्री तुच्छ है, स्त्री का जो है इस समाज में कोई योगदान है ही नहीं, पुरुष ही प्रधान है।
ये ऋषि का मानना था। और ये पूजा भी करते थे तो एक पक्ष मत पूजा करते थे, एक पक्ष को ज्यादा पूजा करते थे, एक पक्ष को ही करते थे। स्त्री जाति को पूजा ही नहीं, यानी देवता को मानते थे, देवी को नहीं मानते थे। ये भगवान शंकर को मानते थे, लेकिन जो है ये माता गौरी को जो है ये पूजा नहीं करते थे। एक समय की बात है कि भृंगी ऋषि जो है कैलाश पर्वत को परिक्रमा करने गए। अभी भी हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक पंचकोशी परिक्रमा होती है, 11 कोशी परिक्रमा होती है, 52 कोशी परिक्रमा होती है। तो ये जो है कैलाश का जो है परिक्रमा करने गए। परिक्रमा का मतलब होता है बाबू घूमना चारों तरफ, ठीक है। जैसे देखते होंगे हिंदू धर्म के अनुसार शादी होता है तो लड़का लड़की 7 को फेरा लगाता है, 7 को कि 5 को 8 को जो भी हो फेरा लगाता है, वही परिक्रमा हो गया। मड़वा को चारों दने घूमता है, सारे बच्चे आप जान रहे होंगे, शादी नहीं भी किए होंगे तो आपको पता होगा। तो ये भृंगी ऋषि परिक्रमा के लिए गए थे कैलाश को। वहां जो है कि भगवान शंकर भी थे और माता पार्वती भी थी, लेकिन इनके मन में सिर्फ जो है भगवान शंकर का ही आराधना थी। ये अपने मन से भगवान शंकर को ही चाहते थे। इनके दिल में जो जगह थी भगवान शंकर के लिए ही थी, पार्वती के लिए नहीं थी। ये जब परिक्रमा करना चाहे, और वो कहावत है बाबू कि आपके घर में कहावत है कि यदि विधायक है और उसकी पत्नी है तो पावर ज्यादा पत्नी का होता है, ठीक है। विधायक जी का पावर कम होता है और उसकी पत्नी का पावर ज्यादा होता है। यदि कोई उसका हस्बैंड जज है तो उससे भी बड़ा जज उसकी पत्नी घर में बैठी हुई है, जिसका हुकूमत उस जज साहब पर ही चलता है। ऐसा जो है भृंगी ऋषि को जब ये देखे, भृंगी ऋषि को ऐसा जब मन में ऐसा था, उत्सुकता थी कि सिर्फ हम भगवान शंकर को पूजा करेंगे, तो गौरी जो है माता गौरी पार्वती को जो है ये बात का काफी आहट लगा। ये परिक्रमा करने लगे, भगवान शंकर को घूमने लगे, और वहीं पर बैठे थे बगल में भगवान शंकर भी बैठे थे, माता पार्वती भी बैठी थी। लेकिन ये जो है भगवान शंकर को परिक्रमा करने लगे और पार्वती को जो है परिक्रमा नहीं करने लगे। इससे जो है उनको गुस्सा आ गया, शंकर के काफी नजदीक चले गए, और जब ये नजदीक चले गए दोनों काफी सट कर जब बैठ गए, तब इनको परिक्रमा करने में दिक्कत होने लगी। तब जो है भृंगी ऋषि आवेश में आ गए, गुस्सा में आ गए, और आवेश में आकर इन्होंने जो है अपना शरीर को त्याग कर दिया, और ये जो है सर्प का रूप धारण कर लिए, सांप का रूप। और सर्प का जब ये रूप धारण किए, सांप का रूप लेकर के जो है वो जो है फिर परिक्रमा करने लगे। ये बीच जब दो आदमी बाबू कितनों सट के खड़ा होगा तो थोड़ा यहाँ गैपिंग हो जाती है, तो ये जो है परिक्रमा करने लगे सांप बन के। और इससे जो है माता पार्वती को और गुस्सा आ गया। माता पार्वती जो है अपना शरीर का त्याग करना चाहिए, इसमें जो है भगवान शंकर ने जो है उनका जो है काफी जो है सहयोग किया। आधा शरीर पार्वती ने कहा कि हम 2 शरीर जरूर है पर हमारी दोनों की आत्मा एक है, 2 शरीर है पर आत्मा एक है। उसी में जो है वहीं पर जो है भगवान शंकर जो है अपना आधा शरीर त्याग कर देते हैं, और माता पार्वती जो है आधा शरीर जो है त्याग कर देती है, और दोनों का जो शेष आधा आधा शरीर बचता है उसी को जुट जाता है, जोड़ दिया जाता है, और उसी से जो है बाबू ये अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो है निर्माण होता है। इसमें आधा शरीर नर का होता है और आधा शरीर नारी का होता है। जब ऐसा स्वरूप धारण कर लेते हैं तब भृंगी ऋषि को जो है और गुस्सा आ जाता है। भृंगी ऋषि क्या करते हैं कि सांप का रूप छोड़ के फिर चूहा का रूप ले लेते हैं, और चूहा का रूप लेकर के जब दोनों का जो शरीर का जो समन्वय हुआ था वहां से दोनों को कुतरने लगते हैं, काटने लगते हैं, वो दोनों शरीर को अलग करना चाहते हैं। इतना में जो है माता पार्वती का जो है गुस्सा आ जाता है, और माता पार्वती का जब गुस्सा आ जाता है तो माता पार्वती जो है ये भृंगी ऋषि को श्राप दे देती है, और श्राप देकर के कहती है कि जाओ आज के बाद तुम्हारा शरीर नाश हो जाएगा। आप जानते हैं कि हमारा शरीर ऐसा, हमारा धर्म के अनुसार कहना है कि हमारा शरीर में जो हड्डी और मांसपेशियां है ये पिता का योगदान है, पिता का दिया हुआ दान है, और हमारे शरीर में जो मांस और आपका जो खून है ये माता का दिया हुआ है। यानी हमारे शरीर, फिर से ध्यान दीजिएगा, हड्डी और मांसपेशियां पिता का दिया हुआ है और खून और मांस हमारी माता का दिया हुआ है। जब माता पार्वती उसे श्राप दे देते हैं तो भृंगी ऋषि के शरीर से खून खत्म हो जाता है और मांस खत्म हो जाता है, सिर्फ इनके पास कंकाल बचता है, और जब कंकाल बचता है तो ये चल नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं। जब इस स्थिति को देख करके माता पार्वती काफी भावुक हो जाते हैं,
वो अपना श्राप को वापस लेना चाहते हैं, पर वो श्राप जो है वापस नहीं ले पाते हैं। तब जो है उस श्राप के बदले में जो है भृंगी ऋषि को एक पैर और प्रदान किया जाता है, तीसरा पैर। 2 पैर पहले से था और एक पैर और प्रदान किया जाता है, ताकि तीसरा पैर के सहारे वो भृंगी ऋषि खड़ा हो सके। इस प्रकार जो है अर्धनारीश्वर का जो है बाबू चर्चा है। एक और ग्रंथ में एक कहानी है कि भगवान शंकर जो है अर्धनारीश्वर का रूप तब लिए थे जब भगवान श्री कृष्ण वो गोकुल में जो है रास रचाते थे, अपना गोपियों के संग रास रचाते थे। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग जब रास रचाते थे तो उसमें सिर्फ महिलाएं होती थी, पुरुष नहीं होता था। पुरुष में सिर्फ भगवान कृष्ण ही रहते थे और बाकी सभी महिलाएं होती थी। वहां पुरुष का निषेध वर्जित था, वहां कोई प्रवेश वर्जित था, कोई जो है पुरुष वहां नहीं प्रवेश कर सकता था। सिर्फ वहां पुरुष में भगवान कृष्ण रहते थे और बाकी सब स्त्रियां ही रहती थी। वहां रास रचाते थे और भगवान कृष्ण का ये रास देखकर भगवान शंकर काफी भावुक हो गए और उन्हें भी, भगवान शंकर को भी ये मन में आने लगा कि ये रास कैसे रचाते हैं, ये रास में आखिर जो है इनका रास कैसा होता है। भगवान शंकर जो है उनका रास देखने के लिए उनकी काफी तमन्ना हुई, देखने की जिज्ञासा हुई। पार्वती मां पार्वती जो है भगवान कृष्ण के रास में आया करती थी और इनके रास में रास वो भी रचाया करती थी। तो भगवान शंकर पार्वती से पूछे कि एक दिन हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण का जो है हम रास देखना चाहते हैं। तो माता पार्वती ने उन्हें बताया कि वहां पुरुष का प्रवेश निषेध है, आप पुरुष हैं, आप वहां नहीं जा सकते हैं। उस रास में सिर्फ महिलाएं जा सकती है। जो भगवान कृष्ण रास रचाते हैं उसमें सिर्फ महिलाएं जा सकती है। भगवान शंकर ने क्या किया कि शरीर था पुरुष का और उस पर से लिबास जो है स्त्री का ले लिए। कान में वो कुंडल वगैरह हो गया, नाक भी में हो गया, साड़ी पहन लिए और मैंने कि हाथ उथ में चूड़ी उड़ी पहन लिए और बाकी जो श्रृंगार वगैरह था स्त्री का जो होता है श्रृंगार, वो सारा श्रृंगार जो है ये जो है भगवान शंकर कर लिए और माँ पार्वती के साथ चल दिए रास देखने के लिए। जब रास देखने के लिए गए तो वहां तो ये तो बेस बदले हुए थे। इनका वो जो स्वरूप था वो पुरुष का स्वरूप नहीं था, अंदर से तो पुरुष था, बाहर से इनका जो स्वरूप था वो स्त्री था। जब ये वहां जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का जो बांसुरी का आवाज होता है, बांसुरी का धुन इतना मधुर होता है कि भगवान शंकर, एक बात मैं आपको बता दूं, भगवान शंकर बहुत बड़ा नृत्य करते थे, डांस भी बहुत ज्यादा करते थे। और जब भगवान कृष्ण जो है वहां पर जब अपना बांसुरी बजाने लगे तो उनका बांसुरी का धुन सुन करके ये मगन मुग्ध हो गए। जब मग्न मुग्ध हो गए तब जो है वहां पर भगवान शंकर जो है नृत्य करने लगे और नृत्य करने लगे। तब वहां सभी लोग जान गया कि ये जो आए थे भगवान शंकर थे, इनका जो है कि स्वरूप जो है अंदर से जो इनका स्वरूप था वो पुरुष का था और बाहर से जो इनका स्वरूप था स्त्री का स्वरूप था। ऐसे ये माना जाता है कि भगवान के सभी अवतारों में रामावतार भी था, रामावतार था आपका, बलरामावतार भी है, आपको परशुरामावतार भी पढ़ना है। लेकिन ये जितने भी अवतार हैं ये संपूर्ण अवतार नहीं है, समझ गए बाबू। संपूर्ण अवतार आपका जो है कृष्णा अवतार है। भगवान श्री कृष्ण के जब अवतार में आए थे, कृष्ण के रूप में जब जन्म लिए थे, वही इनका संपूर्ण अवतार है। बाकी सभी अवतार जो है इनका अल्प है, संपूर्ण अवतार नहीं है। चाहे परशुरामा अवतार हो या रामावतार हो या बाकी जितने भी अवतार हो वो संपूर्ण नहीं है। सिर्फ इनका कृष्णा अवतार जो है संपूर्ण अवतार है। आपका सिलेबस में 8वां में पहले पढ़ना था दशावतार स्तुति, उसमें जो है बाबू सिर्फ अल्प अवतार के ही बारे में जो है, अल्प अवतार जिसमें कम अवतार था उसी के बारे में चर्चा था। चलिए हमने ये आपको बताया कि पहला तो हमने बताया अर्धनारीश्वर की कहानी जो भृंगी ऋषि से रिलेटेड था, और दूसरा जो एक कथी ग्रंथ बताता है कि वो रास रचा रहे थे भगवान श्री कृष्ण और शंकर का मन हो गया देखने का। लेकिन एक तीसरा कहना था कि जब इस सृष्टि का रचना जो है भगवान ब्रह्मा किए थे, भगवान ब्रह्मा, ऐसा माना जाता है कि सृष्टि का जो रचयिता है वो भगवान ब्रह्मा है। भगवान ब्रह्मा जो है इस सृष्टि में 2 प्रकार की जो है मानव का निर्माण किए, एक का नाम दिए थे नर और दूसरे का नाम दिए थे नारी। हालांकि बहुत सारा योनि है,
बहुत सारा प्राणी है। सभी योनियों में, सभी प्राणियों में सबसे उत्तम जो प्राणी है वो मनुष्य है, और मनुष्य में भी एक नर है और एक नारी है। जब ये दोनों का रचना किया गया था तो उस समय इसका विकास नहीं हो रहा था, इसका विस्तार नहीं हो रहा था। तो भगवान ब्रह्मा को ऐसा लगा कि हमने सिर्फ स्त्री और पुरुष का निर्माण किया, रचना किया, इस वजह से जो है इस समाज का विस्तार नहीं हो रहा है, ये विस्तार ज्यादा इतना विकास नहीं कर पा रहा है। तब जो है भगवान जो है ब्रह्मा जो है वहां पर जो है एक तीसरा अवतार वहां पर कराते हैं। वो अवतार भी भगवान शंकर का है। भगवान इसी चीज को, प्रश्न को लेकर के जाते हैं विष्णु के पास। ब्रह्मा जो है विष्णु के पास लेकर के जाते हैं कि हमने पृथ्वी पर नर और नारी का उत्पन्न किया, नर और नारी का हमने जो है वहां निर्माण किया, जन्म दिया, पर उसका विकास उतना नहीं हो रहा है। तब जो है भगवान विष्णु ने जो है उन्हें भगवान शंकर के पास भेजा और बोला कि भगवान शंकर से मिलिए आप। तब जो है वहीं पर भगवान शंकर जो है एक तीसरा अवतार वहां करते हैं, जो न नर होता है न नारी होता है। वह अवतार, जिस अवतार में दोनों स्वरूप देखने को मिलता है, आधा नर का स्वरूप है और आधा नारी का स्वरूप है। ये तीन तरह की ये कहानी से रिलेटेड है बाबू। ये धार्मिक कहानी हुई, लेकिन हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं, ये दिनकर जी का क्या कहना है, इनकी अब कहानी को हम, स्तुति को आपको सुनाएंगे। आप हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कहते हैं कि ये अर्धनारीश्वर जो स्वरूप है, ये निश्चित रूप से भगवान शंकर और मां पार्वती का ही काल्पनिक रूप है। ये भगवान शंकर और मां पार्वती का काल्पनिक रूप है, एक कल्पना किया हुआ स्वरूप है। कहते हैं कि जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग जो है स्त्री यानी नारी का है। कहते हैं कि एक ही मूर्ति है। ये जो है हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, ये अर्धनारीश्वर जो भगवान शंकर का स्वरूप है, उन्हें जो है इन्हें अपने शब्दों में उन्हें बताया है कि ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति में जो भगवान शंकर का जो आधा स्वरूप देखने को मिलता है, इस एक ही मूर्ति है, उसमें दो आंखें हैं और दोनों आंखें का विशेषताएं अलग अलग है। दो हाथें हैं, दोनों की विशेषताएं अलग अलग है। दो पैरें हैं, दोनों की विशेषताएं अलग अलग है। दो भुजाएं हैं, ये दोनों की जो है विशेषता अलग अलग है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि एक ही मूर्ति है, दो आंखें हैं, एक में रसमयी दूसरी विकराल। रसमयी कहते हैं कि एक ही मूर्ति में दो आंख है, जिसमें एक आंख को देखने से लगता है कि इससे जो है किसी का जिंदगी जुड़ा हुआ है, रस भरा हुआ है, और दूसरा आंख जो नर रूपी आंख है, उसमें जो है विकराल, विनाश का स्वरूप दिखाई देता है, विकराल रूप दिखाई देता है। ये राष्ट्र कवि कहते हैं कि एक ही मूर्ति की दो भुजाएं हैं, एक में त्रिशूल लिए हुए हैं और दूसरे में जो है, एक में त्रिशूल उठाए हुए और दूसरी में पहुंची चूड़ियां देखिएगा, महिलाएं का जो हाथ होता है उसमें चूड़ी पहनी हुई रहते हैं। यह भगवान शंकर का है विशेषता बता रहे, इस जो है कि मूर्ति का विशेषता बता रहे हैं कि दो आंखें हैं, एक रसमयी है और दूसरा जो है विकराल है। एक में जो है किसी का जिंदगी का आस नजर आता है, तो दूसरी आंखों में विनाश नजर आता है। कहते हैं कि एक ही शरीर, उनकी दो हाथें हैं, एक में त्रिशूल है तो दूसरे में जो है चूड़ियां है, पहुंची है, उंगलियों में, नख में अलता रंग से लाल किया हुआ है। कहते हैं कि एक ही मूर्ति है, इसमें दो पैरें हैं, एक में जो है जड़ीदार साड़ी है तो दूसरे पैर में कहते हैं कि बाघंबर है। बाघंबर का मतलब होता है बाबू कि बाघ का जो खाल होता है ना, भगवान शंकर अक्सर वही बाघ का जो है छाल ही पहनते थे। ये कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर कि एक मूर्ति है, उसके दो पैर हैं, एक में जो है साड़ी है, लरीदार साड़ी है, और दूसरे पैर में बाघंबर है, बाघ का जो है छाल है। कहते हैं कि ये वास्तव में जो है ये स्वरूप काफी विशेष है। फिर इसी पर उन्होंने एक जो है थोड़ा सा युक्ति लिखी है। कहते हैं एक हाथ में डमरू एक में बिना परम उधार। कहते हैं कि एक ऐसा स्वरूप है भगवान का। कहते हैं कि एक ऐसा स्वरूप है जिसमें एक हाथ में डमरू है और दूसरे में बीना का परम उधार। बीना जिस हाथ में है बाबू, बीना शांति का प्रतीक होता है, और डमरू
ये युद्ध का जो है टंकार होता है। भगवान शंकर का जब भी भगवान शंकर युद्ध करते थे तो वहां उनका डमरू जो है डमडमाने लगता था। तो वही ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि ये कैसा स्वरूप है, एक हाथ में डमरू है तो एक हाथ में बीना है, एक हाथ में शांति का जो है संदेश है तो एक हाथ में जो है युद्ध का ललकार है, एक हाथ में जो है युद्ध का शंखनाद है। कहते हैं वही जो है कि ये दोहा के माध्यम से बताए हैं, एक हाथ में डमरू एक में बीना परम उधार, एक नयन में गरल एक में संजीवन की धार। कहते हैं कि कैसा स्वरूप है जिसमें दो आंखें हैं, एक नयन में गरल और एक नयन में संजीवन की धार। कहते हैं कि दो आंखें हैं लेकिन एक आंख में जो है विकराल रूप है, गलल रूप है, काफी जो है विराट रूप है, लेकिन दूसरे नयन में संजीवन यानी किसी को जिंदगी देने का धार नजर आता है, दूसरे नयन में शीतलता नजर आती है। फिर कहते हैं कि जटाजूट से लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी, बालचंद्र दीपित त्रिपुंड पर बालिहारी बालिहारी। कहते हैं कैसा स्वरूप है, ये बलिहारी वाली बात कहते हैं कि ये कितना अचिंता वाली बात है, कैसा स्वरूप है। एक ही मूर्ति है, दो आंख है, एक में आपका गरल है एक में रसमयी है, एक मूर्ति है दो हाथ है, एक में डमरू है एक में बीना है। कहते हैं कि कैसा स्वरूप है। ये कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, दीपित त्रिपुंड, त्रिपुंड देखना साधु को जो है बाबू देखना माथा में जो है कि तीन गो ऐसे वाला त्रिशूल वाला टीका करता है, उसी को कहा गया त्रिपुंड। ऐसे करके टीका देखेगा तुम लोग, साधु ऐसा टीका करता है, ठीक है, इस टाइप का टीका आप लोग देखे होंगे, साधु लोग अक्सर इस टाइप का टीका किए हुए रहता है ना, इसी को कहा गया त्रिपुंड। कहते हैं कि आधा में जो है इनका त्रिपुंड मिलता है और आधा में जो है वहां उनका लगाया हुआ जो है वो क्या बोलते हो, लेडीज लोग महिलाएं लोग टिकुली वो करती है, वो बिंदी, बिंदी आप ले लो, यहाँ टिकुली नहीं लो बिंदी ले लो, ठीक है। तो ये जो है कहते हैं कि ये कैसा भगवान का स्वरूप है। कहते हैं कि स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने की प्रयास किया गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो अर्धनारी जो स्वरूप है इसमें नर और नारी का चर्चा है, ठीक है बाबू, इसमें कुछ अच्छी बात भी है, सारे बात पर चर्चा किया गया है। हम आपको जो भी बताएंगे हम अपना मन से नहीं बताएंगे, आपको जो भी बताएंगे किताब से बताएंगे। किताब से हम इसलिए बताएंगे बाबू कि ताकि फालतू बात हमसे न निकले, क्योंकि स्त्री और पुरुष से रिलेटेड बात है, कुछ बात ऐसी भी हो सकती है हमारी मुंह से निकल सकती है जो खराब हो सकती है, तो मैं अपना मन से नहीं कुछ निकालना चाहता। जो भी बात मैं बताऊंगा ये आपका किताब से रिलेटेड बताऊंगा, ठीक है। कहते हैं कि यह स्पष्ट शिव और शक्ति का काल्पनिक रूप है, दिखाने के लिए निकाली गई होगी। इसकी सारी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना कुछ इस समय तक भी संकेत करता है कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान है। लेखक कहते हैं कि भगवान शंकर का जो ये रूप लिया गया था, भगवान शंकर का जो ये मूर्ति था, अवतार था, भगवान ने भी यह दिखाने का प्रयास किया कि नर और नारी दोनों का अधिकार हम पे बराबर है। भगवान शंकर ने दिखाने का प्रयास किया कि कोई हमें ये ना समझे कि भगवान पुरुष थे तो सिर्फ पुरुष पर पुरुष का ही अधिकार है। और इसी चीज को दिखाने के लिए भगवान शंकर ने जो है आधा रूप स्त्री का बना दिया और आधा शरीर को पुरुष को बना दिया। उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि हम दोनों के लिए समान है, दोनों का हम पे हक समान है, दोनों का अधिकार बराबर है। ये भगवान शंकर ने दिखाने का प्रयास किया। कहते हैं कि आज गुण आए तो इससे जो है, कहते हैं कि आज जो हमारी समाज है एक दूसरे के गुण से अभेद मानता है। यदि किसी पुरुष में यदि स्त्री का गुण चला जाए तो उसे अच्छा नहीं लगता, और यदि किसी स्त्री में पुरुष का गुण चला जाए तो उसे अच्छा नहीं लगता। आज सर्वत्र सभी जगह पुरुष पुरुष ही बने रहना चाहता है और स्त्री स्त्री ही बने रहना चाहता है। पुरुष चाहता है कि हम पुरुष ही सही है और स्त्री चाहती है कि नहीं हम स्त्री ही सही है। स्त्री जो है पुरुष बनने में इस लिहाजा में होती है कि कहीं हमें स्त्रैन न कह के बुलाया जाए, और पुरुष भी उसे इच्छा होती है कि मैं थोड़ा स्त्री का भी रूप अपना जो है दिखाऊं, मैं स्त्री का भी रूप थोड़ा करूं, पर जो है पुरुष भी हड़कता है और डरता है कि कहीं हमें समाज स्त्रैन कहकर न बुलाने लगे।
पर आजकल के समाज में ऐसी नहीं है बाबू। आजकल के समाज में कुछ देखने को मिलता है। ये जमाना जो है लड़कन आजकल बदल गया है और ये भगवान शंकर का स्वरूप आजकल दिखाई देता है। ठीक है, आज देखिए बाजार में देखने को मिलेगा आपको, क्या खास मिलेगा, लड़का जो है बाल बढ़ा रहा है ना, बड़ा बड़ा बाल, चोटी। हम तो पहली बार हम मार्केट में देखते हैं कि आजकल के लड़कों जो है हेयर बैंड लगाती है लड़की की तरह। पहले महिलाएं कान छेदाया करती थी, आज लेकिन वो कान में कनौसी पहनता है। एक बात और बच गया, खाली नाक छेदाना लेकिन के बच गया है। हाँ, तो लड़का ही ऐसा नहीं है, लड़की भी ऐसा चाह रही है। आज देखिए आजकल की माने कि गार्जियन को भी अच्छा लगता है फैशन, है ना, जो कि मैं बताऊं कि ये जो जीन्स वगैरह ये सब जो है पहनना जो है पुरुष के लिए बना है, पर आजकल की लड़की भी पहनती है। वो भी जो है कि चाहती है कि हम भी थोड़ा पुरुष टाइप के दिखें, और लड़का चाहता है कि हम थोड़ा सा लड़की की तरह दिखें, है ना। तो भगवान शंकर का जो काल्पनिक रूप है, लेखक यही कहना चाह रहे हैं। कहते हैं किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय, हमारे लेखक कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, कि लेकिन जब गुणों का बंटवारा किया जा रहा था, जब स्त्री और बीच के बीच में जो है बंटवारा किया जा रहा था, तो उस समय स्त्री से राय नहीं लिया गया था। सिर्फ पुरुष जो है अपना मन से बंटवारा कर दिया, जी चाहा जहां स्त्री को बैठा दिया, जहां जी चाहा वहां स्त्री को अस्तित्व दे दिया, जगह दे दिया, सारे संसार अपने आप को ले लिया और स्त्री को एक कोने में जो है सिमेट के रख दिया। ये लेखक कहते हैं कि मन से उसे जहां चाहा नारी को बिठा दिया, स्वयं तो वह वृक्ष बन गया और नारी को उसने लता बना दिया, लता मान लिया। कहते हैं कि स्वयं तो वह वृंत बन गया और नारी को उन्होंने कली मान लिया। कहते हैं कि तब से धूप पुरुष और छां स्त्री माने जाने लगी। कहते हैं कि ग्रीष्म नर यानी गर्मी, ग्रीष्म माने होता है गर्मी, ग्रीष्म नर और वर्षा आपका जो है मादा को मानने जाने लगा, यानी नारी को माने जाने लगा। विचार पति और भावना पत्नी को माने जाने लगा, पर कब्जा नारी नर को माना जाने लगा। कहते हैं कि यदि कहीं सीधा सत्ता का लोभ हो, कहीं सीधा सिंहासन की बात हो, तो वहां पर जो है सीधा पुरुष का अधिकार माना जाता है। कहते हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर कि जब स्त्री और पुरुष के बीच जब ये बंटवारा किया जा रहा था, स्त्री और पुरुष के अधिकारों को जब खंडित किया जा रहा था, बांटा जा रहा था, उस समय पुरुष ने स्त्री से उसका राय नहीं पूछा। स्त्री से ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो। पुरुष ने कभी ये पूछने का प्रयास नहीं किया। जी चाहा वो वहां स्त्री को बैठा दिया, अच्छी चीज अपने पास रख लिया और जितनी बुराइयां था स्त्री को झोले में जाकर डाल दिया। ये रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि खुद तो वो वृक्ष बन गया और नारी को जो है लता बना दिया, खुद तो वो वृंत बन गया और नारी को जो है कली बना दिया। कहते हैं कि पुरुष अपने आप को ग्रीष्म मानने लगा और जो है कि मादा को वर्षा मानने लगा। पुरुष अपने आप को जो है कहने लगा कि नारी छां है तो नर जो है धूप है। यदि कहीं सत्ता का सीधा कहीं लोभ है, सीधा सत्ता का कहीं प्रश्न आता है, तो वहां पर अधिकार पुरुष ने जमाने लगा कि स्त्री, सत्ता का अधिकार स्त्री का नहीं, पुरुष का अधिकार। यही हमारे कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है बताते हैं। कहते हैं कि वस्त्र, जो रेशमी वस्त्र होता है, वस्त्र बुनने का अधिकार पुरुष को मिला और जब वो वस्त्र तैयार हो जाए तो उस पर छींटे मारने का अधिकार स्त्री को मिला। ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि उस वस्त्र पर छींटे डालना, कहते हैं नर के कुदाल चलाने वाला, नर जो है यानी पुरुष जो है अपने आप को जो है कुदाल चलाने वाला शक्तिशाली किसान मानने लगा। पत्थर तोड़कर अन्न उपजाना ये पुरुषों का काम रहा और स्त्री का अधिकार दे दिया। अछोरना पछोरना, ये हिंदी बढ़ाया है, यानी कहने का मतलब कि झारना फटकना, सूप से फटकाता नहीं अनाज, ये कह रहे हैं कि ये सब काम करने का जो है स्त्री का जो है अधिकार मिल गया। कहते हैं कि यदि कहीं कहते हैं कि नर नदी है तो मादा यानी नारी को जो है बेगम का प्रवाह मान लिया गया। नदियों का प्रवाह यानी लहरता हुआ उठता हुआ जो उस पर लहर है वो लहर मान लिया गया। स्त्री को स्वयं तो नदी बन गया। कहते हैं कि यदि कहीं ये प्रश्न उठता है, सिंहासन वस्तुतः राजा के लिए होता है। कहते हैं ग्रीवा यानी गर्दन जो कहते हैं कि पुरुष का, और इसमें जो झूलने वाली जो मालाएं हैं, फूल हैं,
वो स्त्री को मान लिया गया। कहते हैं ये रामधारी सिंह दिनकर कि रानी उसकी बमांग की शोभा मात्र है, सत्य है राजा की ग्रीवा और विशाल बिच्छो देश, रानी उन पर मंदार बनकर झूलने वाली है। कहते हैं कि यदि राजा ग्रीवा है, गर्दन है, तो उस पे आहार यानी माला बनकर झूलने वाली वो स्त्री है। कहते हैं कि सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है, रानी कल्पना की रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान, जो जीवन में उतरी तो बाहबा और नहीं उतरी तो बाहबा। कहते हैं कि ये जो है रानी जो है एक काल्पनिक रूप है, सपनों की मीठी मुस्कान है। कहते हैं कि यदि जिंदगी में आई तो बाहबा और नहीं आई तो बाहबा। फिर ये कहते हैं कि एक कहावत है, एक कहावत बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि पुरुष ऐनेछे दिवसरे ज्वाला तप्त रौद्रदा, कामनी ऐचनेछे यामिनी शांति समीरन परिवाह। इसका मैं हिंदी अर्थ में आपको बताना चाहता हूं। कहते हैं कि दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं। यानी ये लेखक कहते हैं कि जो धूप लाया, इतना जो गर्मी लाया, ये पुरुष का लाया हुआ चीज है। कामनी यानी स्त्री अपने साथ हमेशा शांति ही लाती है, हमेशा छां लाती है। कहते हैं कि किंतु कवि का यह कल्पना झूठी है। ये जो कवि जो ऐसे कल्पना कर रहे हैं कि ये जो धूप लाया है, ये पुरुष लाया है, या छां जो लाया है, स्त्री लाया है, ये कवि जो कल्पना किया है, ये गलत है, झूठ है। कहते हैं कि यदि आज आदि मानव और आदि मानवी, आदि मानव का हो गया बाबू कि अल्प विकसित, कम विकसित, आज हमारा मानव जो है काफी विकसित हो गया, अल्प विकसित जो कम विकसित था। कहते हैं कि आज यदि हमारे समाज में आदि मानव और आदि मानवी यदि रहा होता, जीवित रहा होता, तो आज ये मनुष्य का एक कृति देखकर, इस षड्यंत्र देखकर उसे काफी जो है दुख होता, काफी उसे विक्षोभ होता। आदि मानव कहते थे कि जब हम दोनों ने तो जन्म लिया साथ, तो हम दोनों का अधिकार भी साथ है। आदि मानव का ऐसा कहना था। इनकी मैं कहानी बता रहा हूं। मौजूद होते तो ऐसी कल्पना सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता, और वे कदाचित कहते कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया, हम तो साथ साथ जन्मे थे, तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और अताप में, अताप का मतलब हो गया सुखाड़, घूमते भी थे, बल्कि आहार और संचय को भी हम साथ ही निकलते थे, और अगर कोई जानवर हम पे टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। यदि दिनों नर बलिष्ठ, उन दिनों कहते हैं कि उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी। यदि नर उस समय बलिष्ठ था तो इतना भी दुर्बल नहीं थी। ये कहते हैं लेखक कि यदि आज आदि मानव और आदि मानवी जीवित रहा होता, आज यदि वो रहते, आज उनका बाबू समापन हो गया, विलय हो गया, कहीं कहीं मिलता है देखने को, ठीक है। तो कहते हैं कि उन्हें काफी आश्चर्य होता कि हम दोनों एक साथ जन्म लिए थे, एक साथ धूप भी आया था और एक साथ छां भी आया था, एक साथ वर्षा भी आया था और एक साथ सूखा भी आया था। चाहे जैसा भी मौसम हो, पर हम दोनों नर और नारी शिकार भी एक साथ करते थे, दोनों का शिकार पर भी अधिकार बराबर था। हम दोनों शिकार करने भी जाते थे तो एक साथ जाते थे, और यदि हम दोनों पर यदि कोई जानवर टूट पड़े तो हम दोनों एक साथ उसे मुकाबला करते थे, उस जानवर से एक साथ मुकाबला करते थे। फिर ये अधिकार का बंटवारा क्यों? कहते हैं कि आज भी हमारे जानवर या पशु पक्षी, आज जानवर में देखिए, जानवर में भी नर और मादा है, पशु में भी है, पक्षी में भी नर और मादा है। लेकिन ऐसा आप नहीं देखोगे हमारे नर और नारी में क्या दिक्कत है। नारी का जो भी सामान खाने पीने का जो भी एकत्र करने का जो है, वो नर अपने आप कंधों पर भार ले लिया है। लेकिन ऐसा जानवर में भी आप विकार नहीं देखोगे। क्या नारी माने कि मादा, जो जानवर में मादा जो होती है, क्या उसके लिए नर जो है कि खाना ये सब व्यवस्था करता है? ऐसा नहीं है। पशु में भी है, पक्षी में भी है, जो नर और मादा है, तो मादा के लिए क्या नर खाना लाता है? ऐसा नहीं है।
दोनों जो है अपना जो है कि भोजन के तलाश में जाता है, दोनों भोजन की खोज करता है, दोनों अपना भरण पोषण करता है, दोनों एक दूसरे साथ रहता है। कहते हैं कि आज पशु पक्षी में भी ये देखने को मिलता है, पर ये मनुष्य में नहीं मिलता। ये कहते हैं हमारे लेखक कि नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। ये जो इतना जो बताया गया एक संक्षिप्त इतिहास है। कहते हैं कि नर और मादा पशुओं में भी थे, पक्षियों में भी थे, किंतु पशु और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर आर्थिक परवस्था का इतना जो है बोझ नहीं लादा, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आप से आप लद गया। कहते हैं कि अपने नर को देखते ही कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था। कहते हैं कि ये जो नारी पर जो है शोषण किया गया, ये नारी को अधिकार को छीना गया, उस समय जब कृषि का विकास हुआ, कृषि विकास का प्रारंभ हुआ, उसी समय से जो है नारी जो है दुर्बल कहलाने लगी। और आज जो है वही दुर्बल नारी आज वो लाचार बन गई। ये हमारे लेखक कहते हैं कि जब से कृषि का विकास हुआ, कृषि माने खेत खलिहान, जब से कृषि का विकास हुआ उस समय से नारी और नर का अधिकार और सिमट गया। नर अपने आप को पूरा खेत का कार्यकाल संभालने के लिए कहने लगा कि मैं खेती का काम करूंगा और तुम घर का काम करो। यानी ये मैं बातों की पूरी दुनिया पूरी भ्रमण करेगा नर, और नारी को एक घर में कैद कर दिया, एक घर में उसे बांध दिया कि तुम उतना ही तक रहो, तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है, कमाने के लिए हम काफी हैं। और ये भी एग्जाम्पल आज हमारे समाज में है, एग्जाम्पल उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। आज देखिए कि यदि आपका घर में लड़ाई होता है, यदि आप किसी गांव वाला से किसी से उलझ गए और वहां लेडीज आ गई, तो देखिएगा अक्सर जो है पुरुष लोग बोलेगा कि चल चल तो नहीं अंदर चल, हम नहीं समझ रहे, चल चल। यानी इसका पुरुष का कहने का मतलब है कि इस लड़ाई के लायक तुम नहीं हो, तुमसे ये सब बोझ नहीं संभलेगा, ये सब हम खुद ही संभाल लेंगे, तुम अंदर जाओ। आज भी वो अधिकार जो है नारी को नहीं मिला है। जब से कृषि का विकास हो गया तब से इसका अधिकार को और छीन लिया गया, इसे सीमित कर दिया गया। यही हमारे लेखक रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल ली। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों का आनंदमय भार समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखता है। ये हमारे लेखक राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि आज पुरुष स्त्री को आनंद की वस्तु समझता है, आनंद की क्रिया समझता है। जब पुरुष को मन नहीं लगता तो स्त्री के पास अपना मन बहलाने के लिए चला जाता है, वो आनंद का वस्तु समझता है, भोग का वस्तु समझता है। और आज स्त्री भी अपने आप को पुरुष पर जो है निर्भर रहना सीख ली है। वह पुरुष की ओर इस नजर से ताकती है जिस नजर से लता वृक्ष की ओर ताकता है कि वृक्ष खाना बनाएगा तो लता के पास जाएगा। वही चीज आज स्त्री में है कि यदि पुरुष को जी चाहा, यदि पुरुष कोई काम करेगा तो स्त्री से नहीं पूछेगा, पर यदि स्त्री कोई काम करे तो उसे पुरुष से पूछना ही पड़ता है। यदि पुरुष बाहर जाता है, यदि कहीं बाजार गया, कहीं घूमने गया, तो स्त्री कभी नहीं पूछती, उसकी वाइफ पत्नी कभी नहीं पूछती कि तुम कहां जा रहे हो। और यदि पूछ भी दिया तो दो चार डंडा लगना उसको तय है, पिटाना तय है। पर वो पुरुष अपनी पत्नी स्त्री को बिना बताए कहीं से कहीं घुमाता है। पर यदि उसकी पत्नी वो अपना पति को बिना बताए कहीं बाहर चली गई, तब इसका पति जो है मोटा लाठी लेके दुआरिये पर बैठल रहेगा कि तू उधर से आओ। ये आज हमारे समाज में है। ये अधिकार उसे दिया गया कि यदि पुरुष कहीं जाए अपना मन से, कहीं विचरण करे, कहीं भ्रमण करे, उसे कोई कहने वाला नहीं। पर यदि स्त्री थोड़ा चला जाए तो फिर पुरुष का अंदर से जो है ज्वलन होने लगता है। इसलिए क्योंकि वो पुरुष स्त्री को भोग विलास की वस्तु समझता है, आनंद की वस्तु समझता है, क्रीड़ा की वस्तु समझता है, इसलिए उसे ऐसा लगता है। ये लेखक कहते हैं
इसी पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। आज नारी का अधिकार नहीं रहा। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहां तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे हैं। उसका सारा मूल इस बात पर जा ठहरा कि पुरुष को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं है। इसी से नारी का पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती है। चलिए इसके आगे भी हम बताते हैं। कहते हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर कि आज हमारे समाज में स्त्री का स्थिति इतना दुर्बल हो गया है, इतना स्थिति बदतर हो गया है कि उसे जीना मरना भी पुरुष के मर्जी से होने लगा, खाना पीना भी उसके मर्जी से होने लगा। यदि स्त्री घर में है, चूंकि उसे घर में कैद कर दिया गया, पुरुष बाहर जाता है, जो जी चाहा जो खाता है, और यदि स्त्री को खाने का मन किया तो उसे पुरुष से कहना पड़ता है कि बाजार जा रहे हो तो ये चीज लेते आना। इसे खाने पीने का भी अधिकार उसी पर निर्भर होने लगा। यदि पुरुष कमा के लाएगा तो उसकी स्त्री जो है खाएगी, और पुरुष कमा के नहीं लाएगा तो स्त्री नहीं खाएगी। यह पूर्ण रूप से अपने आप को उसी पर निर्भर करने लगी है कि तुम हो तो हम हैं, यदि तुम नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं। ये स्त्री अपने आप को समर्पित कर दी है कि यदि इस संसार में यदि पुरुष नहीं रहा तो मैं जीवित किस काम का। अरे पहले हमारे समाज में बड़ा गंदा एक जो है प्रथा था, कुप्रथा कहिए, प्रथा नहीं कुप्रथा उसे कहिए आप। हमारे समाज में प्रथा था कि यदि उसका पति मर गया, ठीक है, तो उसका पत्नी को बरियरी लोग ले जा करके जला देता था, ठीक है, उसे सतीबती कहा जाता था उसको। और ये लोग समाज में कहता था कि इसका जो है कि पति मर गया, काहे कि ये लड़की हो सकता है डायन रहा होगा, ये अपना जो है कि पति को ही खा गया। ये हमारे जो है समाज में कुप्रथा थी। स्त्री को मरने का जलने का कोई मन करता है, पति मर गया तो अलग बात है, मर गया। लेकिन पहले समाज में था कि यदि उसका पति मर गया तो उसकी पत्नी को गांव वाला लोग बरियरी उठा करके लकड़ी का जो है चीता जला करके उसमें बरियरी बैठा के उसको जला देता था। ये हमारी समाज की प्रथा थी। आप सोचिए कि ये जिस समय की कहानी है, उस समय शादी जो है, पहले जो है लोग शादी जो कर देता था वो उम्र नहीं देखता था। लड़का है, उसका पति है 55 साल के तो ओकर पत्नी है 18 साल के। आप बताओ, ये बूढ़ा से ब्याह करेगा तब बुढ़वा ये पक्का लाम है, कब टपकेगा जो कोई ठीक है। ये 55 साल के बूढ़ा से ब्याह कर दिया इसको 18 साल की बच्ची को, तो बुढ़वा तो 10 साल के बाद मरिए जाएगा। अभी 10 साल के बाद ये बूढ़ा मर गया तो लोग उस समय क्या कहता था कि ये लड़की डाइन थी इसलिए अपना पति को खा गई, जीवित नहीं रहने दी, और इसको जबरदस्ती गांव के लोग उसे ले जा करके उसी चीता पर इसको जला दिया जाता था। और एक लोग ये कहता था कि पति बरता थी, अपना पति के साथ चली गई। अरे यार, किसी को मरने का मन करता है, बुढ़वा मर गया, किसी को मरने का दिल करता है, मर गया जो मर गया, बूढ़ा ये था चला गया। पर गांव के लोग उस समय जबरदस्ती उसे जो है डाल देता था चीता पर, और जबरदस्ती उसे कहता था और उसे कहता था कि ये पति बरता थी, पति के साथ चली गई। सोचिए जरा। पर धीरे धीरे हमारे लेखक भी कहते हैं कि आज का जो समाज है कुछ सुधरा है। अब जो समाज में है स्त्री का कुछ अधिकार मिलने लगा है। अब पहले वाले बात नहीं रहा। अब देखिए, पहले वाला बात सही में नहीं रहा। आप रियलाइज करिए, पहले जो है जेंट्स नौकरी करता था, जॉब जो है जेंट्स करता था। अब उसका पत्नी नौकरी कर रही है, ठीक है, और उसका पति जो है बेचारा बेरोजगार है, नौकरी नहीं कर रहा है। अब पत्नी ड्यूटी गई, तब कह दिया कि थोड़ा सा चावलवा चढ़ा दीजिएगा, हम आएंगे तो सब्जियां बना देंगे। पहले आप काम लिए, अभी लोग काम ले रहा है। लेट हो गया थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा हम जा रहे हैं, थोड़ा सा सड़िया पसार दीजिएगा। पहले आप लिए थे, अभी लोग जो है कि बदला चुका रहा है। ते करें कि आज इस समाज में नहीं रहा, अब इस समाज बदल गया। ये रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, देखिए सबसे पहला हम दो मार्ग के बारे में हम समझाएंगे। यहां से कहते हैं कि हमारे समाज में दो मार्ग, एक आया था निवृत्ति मार्ग और एक आया था प्रवृत्ति मार्ग। गृहस्थ को स्वीकार जो कर लिया, गृहस्थ जीवन को जो स्वीकार कर लिया, उसे कहा गया निवृत्त मार्ग। और जो गृहस्थ को स्वीकार न किया, यानी जो शादी करना चाहा, शादी करके परिवार बसा लिया,
बाल बच्चा उसका हो गया, गृहस्थ आश्रम कहलाया, उसे कहा गया बाबू निवृत्त मार्ग। आज जो सॉरी हम उल्टा बोल दिए, जो गृहस्थ आश्रम हम उल्टा बोल दिए बाबू। निवृत्त मार्ग का मतलब हो गया कि जो गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न किया, जो ये झंझट दुनियादारी में नहीं पड़ा, जो शादी करना उचित नहीं समझा, परिवार बसाना उचित नहीं समझा, उसे कहा गया बाबू निवृत्त मार्ग। यहां हम लिख देते हैं, थोड़ा आप लोग गड़बड़ा जाओगे, हिंदिया लिख देते हैं। अब ये कहानी आपका आधा पर चला गया है, ठीक है, थोड़ी और आप डटे रहिए, एक कहानी का हम लोग अंत कर देंगे। एक घंटा है, आधा चला गया कहानी। देखिए हम दो मार्ग के बारे में बताएंगे, एक कहता है निवृत्ति मार्ग और एक कहता है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग ये जो हो गया, ये हो गया बाबू गृहस्थ को स्वीकार करने वाला। ये प्रवृत्ति मार्ग जो हो गया, गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर लिया, शादी कर लिया, शादी ब्याह करके अपना परिवार बसा लिया, बाल बच्चा उसका हो गया, उसे कहा गया प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्त मार्ग का मतलब ये हो गया कि जो शादी करना उचित नहीं समझा, परिवार बसाना उचित नहीं समझा, वो जो है अपना साधु बन गया, सन्यासी बन गया। तो दो तरह के मार्ग आए। तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि उस समय इसकी प्रचार काफी जोरों पर थी। कहते हैं कि जो प्रवृत्ति मार्ग हुए उन्हें जो है नारी जो है को गले लगाया, क्योंकि जीवन में उसे आनंद चाहिए था। कहते हैं कि जो प्रवृत्ति मार्ग जो लोग हुए हमारे समाज में, जो लोग थे दो मार्गों में बट गए। पहला बट गए निवृत्त मार्ग और दूसरा हो गया प्रवृत्ति मार्ग। जो गृहस्थ को स्वीकार किए, शादी किए, बाल बच्चे को किए, जो अपना जीवन से आनंद चाहा, सुख चाहा, जो स्त्री का साथ रहना स्वीकार किया, उसे कहा गया बाबू प्रवृत्ति मार्ग। जो जिंदगी में सुख नहीं चाहा, स्त्री का साथ नहीं चाहा, शादी करना नहीं चाहा, वो हो गया निवृत्त मार्ग। तो हमारे लेखक कहते हैं कि क्योंकि जीवन में वो आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान है। कहते हैं कि जो प्रवृत्ति मार्ग हुए वो शादी किए क्योंकि वो नारी से सुख चाहते थे, वो नारी के साथ जिंदगी जीना चाहते थे। और ये कहते हैं लेखक कि नारी जो है आनंद की खान है, उसके पास आनंद ही आनंद है। ये हमारे लेखक कहते हैं, बाबू मैं नहीं कहता। कहते हैं और नारी आनंद की खान है। किंतु जो निवृत्त मार्ग हुए उन्हें ये सब नहीं चाहिए था। निवृत्त मार्ग वाले जो है उन्होंने जीवन के साथ नारी को कभी जो है वो अपने जीवन से अलग धकेल दिया, नारी को कभी अपने साथ नहीं आने दिया, कभी सामने ठहरने नहीं दिया। तो कहते हैं कि नारी उनके किसी काम का कोई चीज नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब मुक्ति, मनुष्य मुक्ति की खोज की गई, जीवन में मुक्ति कैसे मिलता है, जब लोगों को ये बात का पता हुआ कि मुक्ति लोगों को कैसे मिलता है, तब जो है वो सबसे बड़ा साधना समझने लगे कि यदि जिंदगी से आप मुक्ति चाहते हैं, जिंदगी का सार्थकता चाहते हैं, तब आपको साधना करना पड़ेगा। और साधना के लिए तब ये लोगों में काफी भयंकर जो है कि ये जो है कि प्रचार होने लगा कि जिंदगी का मुक्ति चाहते हो, इस शरीर का मुक्ति चाहते हो, स्वर्ग में, मुक्ति का मतलब स्वर्ग में चाहते हो, तब तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा, तुम्हें जो है साधना करना पड़ेगा। तब झुंड के झुंड सब सन्यासी बनने लगे। कहते हैं ये लेखक कि तब झुंड के झुंड विवाहित लोग सन्यास लेने लगे और उनकी जो है अभागिनी पत्नियों के सिर पर जीवित वैधव्य पहाड़ टूटने लगा। कहते हैं कि जब ये लोगों के मन में ऐसा विचार आया कि ये जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, ये जीवन को जो है जीने का कोई उद्देश्य है, इसे यदि आप चाहते हैं, कहते हैं कि जीवन का सबसे अच्छा जो उन्होंने जो है मानने लगा मुक्ति। जीवन में यदि चाहते हैं, शरीर की मुक्ति चाहते हैं, जिंदगी का मुक्ति चाहते हैं, आपको जीने का उद्देश्य है, सबसे बड़ा लोगों में भ्रम आने लगा कि इसका उद्देश्य मात्र एक ही है। अब वो उद्देश्य क्या था? साधना।
उस समय लोग विवाहित थे, शादीशुदा थे, और लोग जो है झुंड के झुंड सन्यासी बनने लगे, साधना करने लगे। और कहते हैं ये लेखक कि उस समय जब वो साधना करने लगे तो साधना में अपनी पत्नी को छोड़ दिए, बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया और सभी को छोड़कर वो जो है साधना में लगे। थोड़ा प्यास लग गया बाबू, रुक। आवाज बाबू साफ नहीं जा रहा, इसलिए पानी थोड़ा पी लेते हैं। हिंदी है, कंटिन्यू बोलना पड़ता है, बोलते बोलते मुंह लड़खड़ा जाता है। चलिए, कहने का नहीं, हाँ ये एक कहते हैं लेखक कि उस समय जो है लोग जो है जब वो सोचे मुक्ति का मार्ग ढूंढने लगे कि शरीर का मुक्ति कैसे मिलेगा, जीवन का मुक्ति कैसे मिलेगा, तब उन्हें लगा कि साधना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। तब उस समय लोग झुंड के झुंड अपनी पत्नी को छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़कर वो सन्यास जो है धारण करने लगे, सन्यासी बनने लगे और सन्यास के लिए वो चले गए जंगल में। और वो अपने जो उस समय के जो सन्यासी थे, एक लेखक कह रहे हैं कि उस समय का भ्रम जरा देखिए कि लोगों में कितनी भ्रम थी। जो सन्यास के लिए चला जाता था, जो सन्यासी बन जाता था, वो वीर कहलाता था, साहसी कहलाता था कि अपने परिवार को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, मोह माया को त्याग दिया। सोचिए उस समय का हमारा जो समाज था, पत्नी को जो छोड़ देता था, बाल बच्चा को छोड़ देता था, उसे जो है वीर कहा जाता था। कहता था कि कितना मने की अथी है, तपस्वी है, जो अपना परिवार को त्याग दिया, अपना पत्नी को त्याग दिया, बाल बच्चों को त्याग दिया। पर हमारे लेखक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि वैसे लोगों तो कायर होते थे, वो कायर थे। यदि आपको सन्यासी बनना चाहिए था, यदि आप सन्यास बनना ही चाहते थे, यदि आपने जीवन का मुक्ति का मार्ग ही आप ढूंढना चाहते थे, तो आप शादी नहीं करते। आपने शादी क्यों किया? यदि आपका मुक्ति चाहिए था, आपको मुक्ति का मार्ग चाहिए था, तो आप शादी ही नहीं करते। ये हमारे लेखक रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि आपने शादी कर लिया, आप उस जो लाचार जो नारियां हैं, उस स्त्री का आंसुओं के बारे में सोचिए। वो स्त्री पर क्या गुजरेगा? वो स्त्री जो आप पर निर्भर थी, उसे तो कभी जिंदगी जीने का हैसियत नहीं पता। वो कभी अपने आप को जिया नहीं, हमेशा आपके सहारे जिया। और एक बात मैं बता दूं, कोई भी स्त्री बाबू अपने लिए नहीं जीती। कोई भी स्त्री दो लोगों के लिए वो जिंदगी जीती है। पहला अपना पति के लिए और दूसरा अपना बेटा के लिए। तीसरा के लिए वो जिंदगी, वो अपने लिए, कोई भी स्त्री अपने लिए जिंदगी नहीं जीती। वो दो लोगों के लिए ही जीती है, पति के लिए और पुत्र के लिए। ये हमारे लेखक कहते हैं, वैसे लोगों को ये जो है धुतकारते हैं, कायर कहते हैं ये कवि, कि कितना बड़ा तुम लोग कायर था जो तुम सन्यासी बन गया, पत्नी को छोड़ दिया, बाल बच्चों को छोड़ दिया। कहते हैं कि यदि तुम्हें सन्यास ही धारण करना था, साधु ही बनना था, तुम सन्यासी बनना चाहते थे, तपस्या करना चाहते थे, साधना करना चाहते थे, तो तुम शादी नहीं करते। बिना शादी किए हुए तुम साधना में लग जाते, तपस्या में लग जाते। शादी करने की क्या जरूरत थी? लेखक कहते हैं कि वैसे नारी के आंसुओं के बारे में जरा सोचो, जो कभी अपना जीवन अकेला नहीं जिया, वो भोजन अपना नहीं कभी जुटाई, वो अपना भोजन भी तुम पर ही निर्भर रखी कि तुम उसे खिलाओगे तब वो खाएगा, और अंत में तुम उसे छोड़ दिया। और छोड़वो किया तो तुम अकेला नहीं छोड़ा, उसके साथ 2-4 बाल बच्चे छोड़ दिए। जो कभी अपना पेट नहीं भरा, जो कभी अपना परवरिश नहीं कर सकता, वो 4-5 बाल बच्चे को कहां से परवरिश कराएगा? वो 4-5 बाल बच्चे को कहां से खिलाएगा? और वैसे स्थिति में तुम छोड़ दिया, और छोड़ करके तुम कहते हो कि मैं बहुत बड़ा वीर हूं, मैं बहुत बड़ा साधक हूं, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, ये तुम कहते हो। फिर ये कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर लेखक कि इसमें पुरुष का ही गलती नहीं है। कहते हैं कि इतना होने के बाद भी पुरुष उसे त्याग भी दिया,
फिर भी स्त्री अपने आप को ही दोषी मानती थी। वो स्त्री कहती थी, वो स्त्री अपने आप को ये मानती थी कि हमें कुछ ना कुछ खोट रहा होगा, हमें ही कुछ गलती रही होगी कि हमारा पति आज मुझे छोड़कर वो सन्यासी धारण कर लिया, वो सन्यास बन गया, वो तपस्वी बन गया, वो साधु बन गया। कुछ ना कुछ हमें ही कमी रहा होगा। एक गलती था पुरुष में, और वो स्त्री, वो लाचार नारी अपने आप को ही गलत ठहराने लगी कि हमें ही कुछ खोट रहा होगा, हमें ही कुछ बुराइयां रही होगी। यदि हमें बुराइयां नहीं रहती तो हमारे पति मुझे छोड़कर नहीं जाते। यह स्त्री अपने आप में ही ढूंढने लगी। तभी लेखक कहते हैं, कि एक बात सोचकर नारी जो है पछाड़ खाकर गिर जाती थी। आप सोचिए, कभी एक चीज आप रियलाइज करिए अपने गांव का है कि यदि किसी ऐसा, भगवान करे ना हो, ठीक है, मान लिया जाए कि आप ऐसा देखते होंगे कि यदि किसी स्त्री, जवान स्त्री है और उसका पति डेट कर जाता है, गुजर जाता है, मर जाता है, और उसका 2-4 बाल बच्चा होता है, उसका जिंदगी काटना बहुत कष्टमय हो जाता है बाबू। उसकी जिंदगी जो है बहुत कष्टमय गुजरती है। पैसे पैसे के लिए तरस जाती है बेचारी, जिसके सामने मुंह नहीं खोलना पड़ता उसके सामने भी उसे हाथ पसारना पड़ जाता है। वो लाचारी समझिए आप। अरे लेखक कहते हैं, ये आज की ये जमाना है बाबू की ऐसे करने पड़ते हैं। और उस समय पुरुष इसे त्याग कर अपने आप को समझता था कि मैं बहुत बड़ा साहसी हूं, मैं बहुत बड़ा अच्छा काम किया, मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूं, तपस्वी हूं। ये लेखक कहते हैं कि परिस्थिति से हारकर स्वेच्छ अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर स्त्रियां गिर जाती थी। मैंने पहले भी कहा कि पुरुष उसे छोड़ देता था तो स्त्री को लगता था कि कुछ ना कुछ हमें ही गलती रहा होगा कि मैंने उसे जो है खुश नहीं कर पाया, वो हमसे खुश नहीं रह पाया, हमें ही कुछ गलती रहा होगा तो हमें छोड़कर चला गया। पर जमाना आज बदल गया है, आज ऐसा प्रयास भी नहीं करिएगा, ठीक है बाबू। घर में झाड़ू कोना में रखा रहता है, सारी झाड़ू जो है आपके पीठ पर तोड़ देगा यदि भागने का प्रयास करिएगा तो। चलिए, कहते हैं अब यहां से आपका धर्म उपासक की बात है। यहाँ भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का चर्चा करते हैं कि बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार प्रदान किया। कहते हैं कि बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित न रह सकी। जैन धर्म के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला, हम 2 संप्रदाय आपको बताएंगे कि जैन धर्म में 2 संप्रदाय था। पहले कहानी को सुनिए। एक कहते हैं लेखक कि भगवान बुद्ध और महावीर, बौद्ध धर्म से भगवान बुद्ध से बौद्ध धर्म आया, ठीक है, और जैन धर्म से ही तीर्थंकर थे महावीर। तो कहते हैं कि भगवान बुद्ध और महावीर ये स्त्री का अधिकार दिए। इन्होंने अधिकार दिया कि यदि पुरुष साधु बन रहा है तो स्त्री भी साध्वी बन सकता है, भिक्षुणी बन सकता है। यदि पुरुष भिक्षु बन रहा है तो स्त्री भी भिक्षुणी बन सकता है, इसका वो अधिकार है। लेकिन कहते हैं कि जब जैन धर्म में एक संप्रदाय आया, दिगंबर संप्रदाय, देखिए एक था, उसमें 2 संप्रदाय था, एक था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। दिगंबर जो था बाबू वस्त्रहीन था, श्वेतांबर और दिगंबर जो था बाबू वो वस्त्रहीन था, कपड़ा उपड़ा नहीं पहनता था, नग्न रहता था। और श्वेतांबर जो था वो श्वेत उजला वस्त्र पहनता था, श्वेत वस्त्र पहनता था, और वो तपस्या करता था। तब जो है, जो उसमें बिना वस्त्र पहनने वाला जो साधक जो था, साधु जो था, आज भी जैन धर्म के बारे में आप जानते होंगे, तो जो तरह का हुई है दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। वो आपका श्वेतांबर हो गया जो आपका कपड़ा पहनता है, और आपका जो दिगंबर हो गया जो कपड़ा नहीं पहनता है, नग्न रहता है, कुछ कपड़ा नहीं पहनता है। तब जो है दिगंबर जब संप्रदाय आया तब वहां ये विचार आने लगा। दिगंबर संप्रदाय में विचार क्यों आने लगा? इसलिए विचार आने लगा कि पुरुष तो बिना वस्त्र का रह लेता है, बिना वस्त्र का तपस्या कर सकता है, लेकिन स्त्री बिना वस्त्र का तपस्या कैसे करेगी? इस बात का जो है उस संप्रदाय में काफी विरोध होने लगा। और उसके बाद जो है एक संप्रदाय जब निकला
तब जो है धर्म आचार्यों ने जो है नारियों के लिए भिक्षुणी होने का एक नया नियम बना दिया। उन्होंने एक जो है उन्होंने घबराहट हो गई, वो आचार्यों के बीच घबराहट हो गई कि अब कैसे होगा, ये संप्रदाय आगे बढ़ेगा कैसे। तब उन्होंने एक नया नियम बना दिया दिगंबर संप्रदाय ने, और उन्होंने धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया, और वो विधान था, उन्होंने लिखा कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है। दिगंबर संप्रदाय ने कहा कि यदि कोई नारी साधु बनता है, साध्वी बनता है, भिक्षुणी बनता है तो व्यर्थ है, बनने से कोई फायदा नहीं। कहते हैं कि क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में है ही नहीं, नारी जीवन में रहकर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये दिगंबर संप्रदाय ने कहा। और वो कहे, और उन्होंने जो है नहीं मिल सकती, नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करे और उस दिन की प्रतीक्षा करे जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा, जब वे पुरुष होकर जन्मेगी, संन्यास में वे तभी ले सकेगी और तभी मुक्ति भी मिलेगी। वे बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद में पश्चात के साथ कहा, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने ब्याह भी किया और फिर नारियों को निंदा भी की। ये कहते हैं हमारे लेखक, कहते हैं कि जब दिगंबर संप्रदाय आया, दिगंबर मैंने बताया बाबू श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर यानी कपड़ा पहनता था, श्वेत दिगंबर यानी कपड़ा नहीं पहनता था, निवस्त्र रहता था। जब वो संप्रदाय आया तो वो संप्रदाय जो है काफी विरोध किया, और उनका जो आचार्य थे स्त्री को भिक्षुणी होने पर रोक लगा दिया, साध्वी होने पर उन्होंने रोक लगा दिया। उन्होंने बताया कि स्त्री को साध्वी होना, साधना करना व्यर्थ है, उसे तपस्या करना व्यर्थ है, उसे मोक्ष की प्राप्त नहीं हो सकती। वे घर में ही रहें, दान करें, पूजा करें। उन्हें यदि वो स्त्री चाहती हैं कि उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो, साधना करने का अधिकार हो, तो वे उस समय तक इंतजार करें जब तक कि वो स्त्री पुरुष योनि में जन्म नहीं ले लेती है। यानी इन आचार्यों के अनुसार स्त्री जीवन ही व्यर्थ है। इन लोगों के अनुसार कहना था कि स्त्री जीवन ही व्यर्थ है। यदि तुम सार्थक जीवन को बनाना चाहते हो तब तुम्हें पुरुष योनि में जन्म लेना होगा, और उसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा कि स्त्री योनि से तुम्हें पुरुष योनि में कब तुम्हें जन्म होता है, और जब तुम पुरुष योनि में जन्म लोगे उस समय तुम साधना करोगे, और साधना करने के बाद तुम्हें जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब जो है ये लेखक कहते हैं, हालांकि भगवान बुद्ध ने भी ये सही कहा था। एक उनका भगवान बुद्ध ने कहा था कि हमारा जो बौद्ध धर्म है 570 साल चलने वाला था, लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि अब यह 500 साल चलेगा, 500 सहस्त्र साल अब नहीं चलेगा, या 500 साल चल के अब ये धर्म जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश हमने करा दिया। हमने स्त्री को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश का अधिकार दे दिया। उस समय जब ये अधिकार मिला तो बहुत सारे सन्यासी, साधु और साध्वी यानी नर नारी जब सन्यास लिए, तो सन्यास के बाद भी बहुत सारा ऐसे लोग साधु और साध्वी थे जो शादी कर लिए। मठ में जो है कि वो गलत गलत जो है काम होने लगी। आज भी देखो आसाराम बापू है, राम रहीम है, ये सारा का सारा देखो बढ़िया साधु लोग है। तो एक कांड पहले होने लगा, तब जो है ये प्रथा का ये चीज जो है कि काफी जोरों से चलने लगा। यानी हुआ क्या कि पहले तो स्त्री को त्याग कर दिया, पत्नी को त्याग कर दिया, छोड़ दिया, साधु बन गया, और साधु बन के जहां वो तपस्या करने लगा वहां जो है कोई अच्छी जो है नारी तपस्या कर रही है, फिर उससे शादी कर लिया, और फिर उसे भी त्याग कर दिया, और उसे भी उन्होंने जो है कि भला बुरा फिर बाद में कहा।
यानी सारा चीज किया और बाद में फिर बोला कि ये सब बेकार है, अच्छी नहीं है, नारी जो है महाविकार है। ये हमारे कबीर दास ने एक पंक्ति लिखा है। कबीर साहब का एक पंक्ति था, सुनिए। नारी तो हम हूं करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। ये कबीर दास कहते हैं कि जब तुम नारी के साथ रहे, आनंद लिए, क्रीड़ा की वस्तु समझे, तुम भोग विलास की तुमने वस्तु समझा, तब तुम्हें ये आभास नहीं हुआ। और जब ये सारी चीज हो गई तब तुम कहते हो कि जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार, यानी तब तुम कहते हो कि नारी महाविकार है। पहले तुम्हें ये सब नहीं दिखाई देते थे। एक कबीर कहते थे। आगे इन लेखक का कहना है, ज्यादा नहीं बाबू, एक पन्ना आऊ है, ठीक है। कहते हैं कि नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुंची। आज का काल, ये पहले का काल था, अब आज न्यू मॉडल, आज के आधुनिक कहानी अब बता रहे हैं जो आज हमारे समाज में हो रहा है। अब इसके बाद एक पन्ना आज की लाइफ में पढ़ना है। कहते हैं नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुंची। बर्नॉट शॉ, विदेशी राइटर है बाबू, ने नारी को अहेरिन कहा और नर को अहेर कहा। एक लेखक थे बर्नॉट शॉ, उन्होंने नारी को कहा कि अहेरिन है और नर को कहा अहेर है। और उन्होंने कहा, तात्पर्य है कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी भी प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है जो नारी को नागिन या जादूगिरनी समझते हैं, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं जिनकी इजाद पुरुष इसलिए करता है कि उनसे उसे अपनी दुर्बलता अथवा काल्पित श्रेष्ठता की दुलारने में सहायता मिलती है। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी है, तथा नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम पुरुष में अधिक होते हैं, एवं अखेट मुख्यतः पुरुष करता है। बर्नॉट शॉ एक लेखक था, उन्होंने अपनी बुक में नर और नारी पर वो भी लिखे थे, वो भी अपना विचार दिए थे, लेकिन वो लेखक जो है वो अपने लेखनी में किताब में नारी को उन्होंने कहा था अहेरिन और नर को उन्होंने कहा था अहेर। और उन्होंने लिखा था अपना पुस्तक में कि अहेर को हमेशा अहेरिन से हमेशा बच के रहना चाहिए, यानी नर को हमेशा नारी से बच के रहना चाहिए। लेकिन कहते हैं ये लेखक कि नहीं, जैसे आजकल के भी समाज में आपको कहानी मिलने को देखने को मिलेगा, ठीक है। लोग साधारण तौर पर ये कह देता है ना, कि नारी का क्रिया चरित्र जो है कोई नहीं जानता। ये कहने के लिए भी आपको मिल जाता है, बहुत सारे समाज में ये सब मिलता है। तो एक बर्नॉट शॉ ने भी कहा था कि नर को चाहिए कि नारी से बचकर रहे, लेकिन ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है। विकार गलत, नर में भी गलत है, गति विकार है, कुछ कमियां हैं, और नारी में भी कुछ विकार है, कुछ कमियां हैं। कहते हैं कि ये जो है अखेट करने का जो मुख्यतः ख्वाहिश है, आदतें हैं, ये तो पुरुष में है, ये तो स्त्री में अखेट करने का स्वभाव नहीं। ये स्त्री प्रेम की भूखी होती है, ये लेखक बर्नॉट शॉ ने कहा है। कहते हैं और भी कभी अपना अपना विचार दिया। इन सबसे भिन्न रविंद्रनाथ और प्रेमचंद जैसे कवियों ने रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ वह भी उसका अर्धनारीश्वर रूप नहीं है। कहते हैं कि बहुत सारे कवि ऐसे हुए जो इस पर काफी रोमांटिक बात लिख दिए, इंजॉय वाली बात लिख दिए। कहते हैं ये रूप सही नहीं है, अर्धनारी स्वरूप प्रकट सही नहीं है। प्रेमचंद ने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखता है तो वह राक्षसी बन जाता है। देखिए मुंशी प्रेमचंद ने क्या कह दिया नर और नारी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद का कहना था कि यदि कोई नर यानी पुरुष यदि स्त्री का गुण लेता है, सीखता है, तो देवता बन जाता है, भगवान। और यदि कोई स्त्री पुरुष का गुण लेता है, पुरुष का गुण सीखता है, तो वो जो है स्त्री राक्षसी बन जाती है। ये मुंशी प्रेमचंद का कहना था। हालांकि ये कथन अच्छी नहीं है। इतना महान लेखक मुंशी प्रेमचंद
स्त्री के बारे में ये कहें ये अच्छी बात नहीं, लेकिन उनकी ये पर्सनल राय थी, व्यक्तिगत राय थी कि यदि कोई पुरुष स्त्री का विचार लेती है, स्त्री का रूप धारण करता है, कुछ उसका गुण लेता है, सीखता है, तो वो देवता बन जाता है। लेकिन यदि वही स्त्री पुरुष का गुण सीखता है, गुण लेता है, तो वो राक्षसी बन जाती है। एक मुंशी प्रेमचंद के अनुसार उन्होंने अपना पुस्तक में बात लिखी है। इसके बाद कहते हैं कि इसी तरह से जो है एक और लेखक हैं प्रसाद जी, इंडा विषय आदि का कहा है कि इंडा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं। तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी पुरुषों के क्षेत्र से अलग नहीं है। यानी बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो पुरुष को ही सपोर्ट कर रहे हैं और महिला को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक और है रविंद्रनाथ। रविंद्रनाथ का मत तो स्पष्ट वो ये कहते हैं, सबसे स्पष्ट जो कथन है ये रविंद्रनाथ का है। हालांकि ये कथन किताब में है तो मैं पढ़ दे रहा हूं, पर एक कथन हालांकि ये कवि का ठीक नहीं है। नारी के बारे में ये सोच रखना एक कवि के लिए ठीक नहीं है। मैं भी कह रहा हूं और ये हमारे लेखक रामधारी सिंह दिनकर भी कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है तो मैं आपको बाबू पढ़ूंगा ही, क्योंकि आपका सिलेबस में है। आप यदि पुरुष हैं, एग्जाम में प्रश्न आ जाए, यदि तू जो है कि अपना पक्ष में हुआ जवाब देने लगा तो नंबर कट जाएगा। जो अच्छा काम किया है उसको सपोर्ट करो और जो गलत किया है उसको विरोध करो। कहानी यही तो है। अब ये नहीं कि कोई लेखक जो है पुरुष के बारे में शिकायत कर दिया तो तू ओकरा बारे में लिखबे न करो, या कोई लेखक स्त्री के बारे में शिकायत कर दिया तो ओकरा बारे में तू लिखबे न करो। ये तुम्हारी सिलेबस है। जो लेखक जैसा कहा है वैसा तुम्हें बाबू एक क्वेश्चन में उत्तर देना पड़ेगा। सभी को बातों को तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइव बॉयज भी हो गर्ल्स भी हो, तो कोई ये ना समझेगा कि फलना रविंद्रनाथ टैगोर ये जो है कि स्त्री के बारे में थोड़ा गलत बात बोल दिया, इसको नहीं लिखो, नंबर काट लेगा। मत लिखो तुम, इसलिए करके आपको ये नहीं समझना है। कहते हैं क्या रविंद्रनाथ, इनका स्पष्ट है, इनका राय जो है बिल्कुल क्लियर है, इसलिए लेखनी इनका मिला है। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर एक्चुअली बांग्ला ज्यादा जानते थे, है ना। कहते हैं कि नारी यदि नारी है, इनका पहला स्टेटमेंट है कि यदि नारी है, तो आगे कहते हैं सुधु सुधु धरनीधर शोभा सुधु आली, सुधु भालोबासा सुधु सुमधुर छले, सतरूप भांगी में पलके पलके, फुटाए जड़ाए बांके बंधे हंसे केंदे। एक पंक्ति है बाबू, मैं पढ़ रहा हूं। सिवाय सुहागे छेपे चेपे थाके सदा, तबे तार सार्थक जन्म की हैवे, कर्म कृति वीर्यबल शिक्षा दीक्षा तार। अब मैं आपको इसका अर्थ समझाता हूं। ये वाक्य था, अर्थ है कि एक हमारा कवि जो है रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कृति वीर्यबल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? मेरा अनुमान है कि ऐसी प्रशस्तियों की ललनाएं अभी भी बुरी नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास ने उनका अंतर्मन, यानी रविंद्रनाथ का कहना था, रविंद्रनाथ ठाकुर का यह कहना था कि स्त्री पढ़ लिख के क्या करेगी, शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करेगी, उसको क्या करना है। स्त्री की सार्थकता इसी में है, मोहक बना रहे, सम्मोहक बना रहे, दिखने में आकर्षक लगे। रविंद्रनाथ ठाकुर का कहना था कि स्त्री पढ़ लिख के क्या करेगी, उसे तो सम्मोहक बनने में, आकर्षक बनने में, आकर्षक दिखने में, सुंदर दिखने में है। कहते हैं कि केवल वह आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बना रहे, उससे सिर्फ प्रेम ही छलके, वो शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करेगी। लेकिन हमारे लेखक कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि आज भी मेरा अनुमान है कि ऐसी प्रशस्तियों की ललनाएं कहा गया बाल बच्चा को, अभी भी बुरी नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास ने उनका अंतर्मन भी यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझाने में है, रिझा कर रखने में है। यह सुनना उसे अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है,
नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के बक्ष स्थल पर मंदार की हार है। किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नव युग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वतंत्र के जो है स्फूर्तियों को जो है मंद रखना चाहते हैं। ये कहते हैं लेखक कि आजकल सदियों में भी जो है, पानी है बोतल दीजिए ना जरा। कहते हैं कि आज की भी ललनाएं बुरी नहीं मानती। आज जो है ये हमारे कवि कहते हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, कि आजकल नारियों को सुनना काफी अच्छा लगता है। ये बात उसे काफी पसंद आती है कि तुम हमारी स्वप्न हो। तुम आज भी महिलाओं को पुरुष को रिझाने में बहुत मजा आता है, आनंद आता है। यदि कोई पुरुष उसे ये कह दे कि तुम मेरे स्वप्न हो, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, तो ये बात, ऐसी ऐसी बातें स्त्री को सुनने में काफी अच्छा लगता है। और ये सब बातें सुनकर उसे काफी जो है दिल को ठंडक महसूस होती है और काफी सुनने में अच्छा लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे लेखक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आजकल की नारी भी वो सोचती है कि मैं पुरुष की बाहों पर झूलने वाला जूही का माला हूं। यदि कोई पुरुष उसे ये कह दे कि तुम हमारी बाहों में झूलने वाली जूही की माला हो, तो उसे और आनंद आता है। यदि वो ये कह दे, यदि कोई पुरुष ये कह दे कि तुम वक्ष स्थल पर एक मंदार की फूल हो। मंदार का फूल सबसे विशेष प्रकार का फूल होता है बाबू, वो हाल हाल ही नहीं मिलता। तो ये कहते हैं कि यदि ये सब बातें बोली जाए स्त्री को, तो उसे काफी अच्छा लगता है, सुनने में काफी आनंद महसूस होता है। फिर कहते हैं कि यतियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया। कहते हैं कि ऐसी बातें करने वाले का जो काल था वो अब समाप्त हो गया। ये सब बातें बोलने वाले का जो समय था वो चला गया, वो समय नहीं रहा। कहते हैं कि अब नारी विकारों की खान है और पुरुष की बाधा नहीं मानी जाती। कहते हैं कि पहले के जो लोग ये समझते थे कि नारी आनंद का खान है, नारी वह पराग है जिसे उड़ेल कर अपनी आत्मा को शांत कर सकते हैं। अब वो नारी नहीं रही, अब वो समय समाप्त हो गया। अब नारी विकार का खान है, अब उसमें अच्छाई नहीं रही, अब उसमें बुराइयां ही भरी हुई है, बुराइयां ही भरी हुई, अच्छाइयां अब नहीं है। कहते हैं कि अब पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती। पहले ये समय था कि स्त्री को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था, वो बाधा माना जाता था। लेकिन अब वो समय है जो है स्त्री को समझा जाता है कि ये पुरुष को रास्ता दिखाने वाली है। और आज भी देखिए, अब जमाना बदल गया है। कोई भी घर का काम होता है तो अपनी वाइफ से पूछकर ही लोग करता है कि ये काम करें कि न करें। क्योंकि हाईकोर्ट हस्बैंड है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी वाइफ है। जमाना तो बदल ही गया है, लेखक का भी कहना सही है। कहते हैं कि वह प्रेरणा का उद्गम, शक्ति का स्रोत और पुरुषों की कलंकित की महाऔषधियों उठी। कहते हैं कि फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची। कहते हैं कि आज वो नारी जो है पुरुष को सलाह देती है, पुरुष भी आज इसका बात मानता है, कहा मानता है, लेकिन फिर भी स्त्री को अभी वो अधिकार नहीं मिला जितना इसका अधिकार होना चाहिए था। अभी वहां तक नहीं पहुंची है जहां तक इसे अधिकार है। अभी कुछ ही इसका अधिकार मिला है, संपूर्ण अधिकार नहीं मिला है। कहते हैं कि पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। कमाने को मैं अकेला काफी हूं, तुम घर बैठे खर्च किया करो। किंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है कि नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है। स्पष्ट ही इसलिए कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है, आराम के समय अपनो मनोविद का साधना समझता है। इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी भी धूल का थोड़ा सा भी छां पड़े, धब्बा पड़े। ये लेखक कहते हैं कि आजकल का जो पुरुष है ये कहता है कि तुम बाहर नहीं जाओ, तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है।
मैं तुम्हारे लिए काफी हूं, मैं कमा कर लाऊंगा, तुम्हें जितना उड़ाना है उड़ाओ, तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो ये लेखक कहते हैं कि पुरुष ऐसा बात क्यों कहता है, क्योंकि वो पुरुष स्त्री को आनंद की वस्तु समझता है, क्रीड़ा की वस्तु समझता है, भोग विलास की वस्तु समझता है, और वो ये नहीं चाहता, वो पुरुष ये नहीं चाहता कि ये जो मेरी आनंद रूपी जो मूर्ति है, इस मूर्ति पर धूप का थोड़ा सा भी धब्बा पड़े। वो पुरुष ये चाहता है कि यदि आनंद भरी मूर्ति यदि ये बाहर चला जाएगा तो इसे छां लगेगी, धब्बा लगेगी, इसे दाग हो जाएगा, क्योंकि वो इसे क्रिया की वस्तु समझता है, भोग की वस्तु समझता है, आनंद की वस्तु समझता है। इसलिए पुरुष जो है ऐसा चाहता है। ये लेखक कहते हैं कि नारी और नर एक ही द्रव की ढाली दो प्रतिमाएं हैं। ये लेखक कहते हैं कि ऐसा क्यों? नर और नारी जो है एक ही द्रव से बनाया हुआ दो गो वस्तु है, उसे सिर्फ अलग कर दिया गया कि तुम में एक गुण है तो तुम नर हो और तुम में एक गुण है तो तुम नारी हो। बस दो प्रतिमाएं अलग अलग है, पर बनाया हुआ तो एक ही है, एक ही द्रव से निर्माण किया गया है, सिर्फ दो प्रतिमाएं अलग है। कहते हैं आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे, आज भी प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं कोई एक परछन नर और प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं एक छीन नारी छिपी हुई है। किंतु सदियों से नारी अपने भीतर नर को और नर अपने भीतर नारी को बेहतर दबाता आ रहा है। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना मर्दाना मर्द और औरताना औरत ही जमाना हो गया है। ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि स्त्री में भी कुछ पुरुष का गुण छुपा हुआ है और पुरुष में भी कुछ स्त्री का गुण छुपा हुआ है, लेकिन ये दोनों लाज और शर्म के कारण अपने अंदर की बातों को छुपाए दबाए हुए हैं, और इसी कारण आज हमारा समाज मर्दाना मर्द ही बना हुआ है और औरताना औरत ही बना हुआ है। सर्वत्र पुरुष पुरुष और सर्वत्र स्त्री स्त्री। जो पुरुष है वो पुरुष ही बने रहना चाहता है, और जो स्त्री है वो स्त्री ही बने रहना चाहता है। लास्ट पेज, एक पेज आपका और है, इसके बाद हम कहानी को समाप्त करेंगे। कहते हैं ये कहते हैं बाबू कि पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उसका क्या हाल होगा। कहते हैं कि आज पुरुष इतना कठोर निर्दयी कर्कश हो गया है कि युद्ध जब करता है तो उसे ये ध्यान नहीं रहता, उसे ये पता नहीं रहता कि हम यदि इस युद्ध में मारे जाएंगे तो किसकी सिंदूर बह जाएगी, किसकी मांग से सिंदूर उठ जाएगी, ये पता नहीं रहता। और स्त्री भी ये नहीं चाहती, हस्तक्षेप करना नहीं चाहती स्त्री भी। कहते हैं कि स्त्री को वही मन लगता है, युद्ध में जाना स्त्री भी अच्छी नहीं समझती जहां उसके पति युद्ध कर रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, जहां उसका सिंदूर का सवाल होता है वहां वो जाना पसंद नहीं करती, वो जाना उचित नहीं समझती। वो स्त्री भी उसी जगह पे जाती है, वही बाजार में जाती है जहां सितारे मिलते हैं, वहां मोतियों से जड़ा हुआ वस्त्र मिलता है, आभूषण मिलता है, फूल मिलता है। स्त्री को सबसे ज्यादा पसंद तो उसे ये आता है। वो युद्ध में जाना उचित नहीं समझती, पर वो अपने श्रृंगार और आहार के लिए, फूल के लिए, मोती जड़ी जो है कि साड़ी और चुंदरी ये सब के लिए वो जो है बाजार जाना जो है पसंद करती है, लेकिन वो अपने पति को समझाना युद्ध में जाकर पसंद नहीं करती। ये कहते हैं लेखक कि यदि स्त्री यदि हाथ बटाया होता तो ये महाभारत नहीं हुआ होता। ये कहते हैं कि जो शांति प्रस्ताव गया था, भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव जो कौरवों के पास लेकर गए थे, यदि कुंती और गंधारी के बीच हुआ होता तो आज ये महाभारत नहीं हुआ होता। कुछ बच्चे जो नहीं जानते हैं कुंती और गंधारी के बारे में बताना, पांडव की मां की नाम था कुंती और कौरव जो 100 गो था उसका मां का नाम था गंधारी।
ये कहते हैं कि ये महाभारत नहीं हुआ होता, ये परिणाम आज नहीं हुई होती। यदि ये शांति प्रस्ताव कुंती के पास गया होता, ये शांति प्रस्ताव गंधारी के पास गया होता, और ये दोनों के बीच यदि शांति समन्वय होता, तो आज ये महाभारत नहीं हुआ होता। आज जो है लाखों लाख नारियां का मांग सुनी पड़ी नहीं होती। कहते हैं कि आज हमारे समाज में सैकड़ों ऐसे कुंतियां और सैकड़ों ऐसे गांधारियां आज भी मौजूद हैं जो ये करना उचित नहीं समझते। ये हमारे लेखक कहते हैं इस स्थिति से बाहर निकालने का रास्ता अब नहीं है जिसे रोमांटिक कवियों ने और चिंतकों ने बतलाया है, बल्कि वह जिसकी ओर संकेत करता है। महात्मा गांधी और मार्क्स कहते थे, वो भी निवृत्ति मार्गियों की तरह नारी बनना स्वीकार किए। कहते हैं कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, वह भी स्त्री की तरह सोचना और बनना उन्होंने भी स्वीकार किया था। उनकी पोती एक पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक का नाम था बापू मेरी मां। वो जो है अपनी पोती को उसकी मां की तरह हर एक भाव प्रकट किए, हर एक चीज उसकी मां की तरह अनुभव कराए। तो महात्मा गांधी ने भी जो है वो जो है स्त्री का रूप लेना उचित समझा। स्त्री का रूप का मतलब ये नहीं हुआ, स्त्री का रूप का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो है कि शर्ट पैंट हटा करके आप साड़ी पहन लीजिए तो स्त्री कहलाइएगा। नहीं, आपकी भावना होनी चाहिए, आपका वैसा भावना होना चाहिए। क्योंकि स्त्रियां अक्सर शांति स्वभाव की होती है, शांत स्वभाव की होती है, उसका चरित्र शांत स्वभाव का होता है। पुरुष क्रूर होता है, कठोर होता है, निर्दयी होता है। पुरुष में क्षमा की भावना नहीं होती, पर स्त्री में क्षमा की भावना होती है। वो गलती को स्त्री जो है गलत को क्षमा कर सकती है, पर पुरुष क्षमा नहीं कर सकता। ये भावना को बदलने के लिए हमारे लेखक कह रहे हैं, वस्त्र लिबास बदलने के लिए नहीं कर रहे हैं, भावना को बदलने के लिए कह रहे हैं। ये भावना की बात कर रहे हैं। इनकी पोती लिखी थी बापू मेरी मां, उसमें जो है इन्होंने दया माया सहिष्णुता है सारे बातों का प्रकट उन्होंने किया। और कहते हैं कि अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर का जो स्वरूप था अर्धनारीश्वर, ये इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नर नारी अलग अलग है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह मानना है कि भगवान शंकर को वह रूप इसलिए दिखाया गया क्योंकि लोग ये मानते हैं कि यदि नर और नारी दोनों अलग अलग है तो वो अधूरा है, और दोनों एक साथ हो गया तो संपूर्ण है। कुछ लोग ये भी मानते हैं, पर लेखक कहते हैं कि अर्धनारीश्वर केवल इसका ही प्रतीक नहीं है कि नर और नारी अलग अलग है तब तक जो है कि दोनों अधूरा है, बल्कि इस बात का भी जो है कि प्रतीक है कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और स्त्री में नारी में जो है पौरुष का स्पष्ट जो है जागरूकता हो। ये कहते हैं कि आपको ये भी सीखना चाहिए कि आप पुरुष हैं तो थोड़ा गुण स्त्री का भी होना चाहिए, और आप स्त्री हैं तो थोड़ा गुण पुरुष का भी होना चाहिए। आप पुरुष हैं तो ऐसा नहीं कि सभी जगह कठोर बने, सभी जगह निर्दयी बने, सभी जगह क्रूरता करें। आप कहीं कहीं आप कोमलता भी प्रकट करें, कहीं कहीं आपकी भाव कोमलता भी दिखनी चाहिए। और ये लेखक स्त्री को भी कहते हैं कि आप स्त्री हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सभी जगह आप कोमल भावना को ही प्रकट करें। आप कहीं कहीं कठोर भी दिखें, कहीं कहीं आपका स्वरूप जो है निर्दय भी दिखना चाहिए। ये हमारे लेखक कहते हैं। और यही कहानी का अंत था, लास्ट यही अभ्यास था। और आज हमारी कहानी बाबू यही समाप्त हुआ। जो भी बच्चे इस कहानी को देख रहे थे, सुन रहे थे, एक बात ध्यान दीजिए, रूटीन ध्यान दीजिए। अगला बार हम रविवार को क्लास लेंगे इसी टाइम 7 बजे से 9 बजे तक, इसी टाइम शाम में ही क्लास हिंदी का होगा रविवार को। आज ये कहानी आपका अर्धनारीश्वर समाप्त हो गया। अगला दिन हम तीसरा कहानी लेकर के आएंगे। देखिए, अर्धनारीश्वर हमने जो आपको कहानी पढ़ाया, ये हम किताब से देख के पढ़ाए बाबू। कुछ आपको समझाने के लिए मन से भी बात बताए, लेकिन किताब से हम इसलिए देख के बताए क्योंकि हम जूठन किताब से देख के नहीं बताए थे, कहानी आपको बहुत रियलाइज करके सुनाए थे। अर्धनारीश्वर ऐसा हो जाता, हम भी एक बाबू पुरुष हैं, ठीक है। हम किताब से इसलिए हमने आपको पढ़ाया कि इसमें पूरी कहानी बॉयज और गर्ल्स यानी स्त्री और पुरुष पर है। तो मैं ये नहीं चाहता था कि किताब
से हम देख के नहीं पढ़ाते, कुछ बात ऐसी हमसे निकल गई होती जो आपको अच्छा ना लगता, कुछ ऐसी बात हमसे निकल जाती जो कि स्त्री के विरोध में हो जाता, या कुछ ऐसी बात निकल जाती जो पुरुष का विरोध में हो जाता, कुछ ऐसी रोमांटिक बात निकल जाती जो कि बोलने में आदमी का मुंह जीभ लड़खड़ा जाता है। हम 3-4 बार पानी पी चुके हैं। तो मैं ये नहीं चाहता था कि हमारी मुंह से कोई बुक के अलावा कुछ गलत अपशब्द निकल जाए, मैं एक कदाचित नहीं चाहता था। इसलिए इस कहानी को हमने किताब से पढ़ाया। यदि हम अपना मन से पढ़ाते तो 2-4 बात निश्चित है बाबू कि कुछ जुट ही जाता। क्योंकि हम ये बात बोले, तू ये बात सुनाओगे तब बात दूसरे के मुंह से निकलता, वो बतंगड़ हो जाता है। और एक कहानी थी अर्धनारीश्वर, इसमें नर और नारी का कहानी था, इसलिए करके हम बुक से आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन हमने आपको समझा दिया, इसलिए ताकि हमारी मुंह से कुछ फालतू ना निकले। मैं बिना देखे हुए इस कहानी को मैं आपको समझा देता, पर कुछ बात एक्स्ट्रा हमसे निकल जाती तो आपको भी लगता कि सर भी बोलते बोलते क्या बोल दिए। मैं ये नहीं चाहता था, इसलिए करके अगला जो कहानी है वो कहानी काफी मार्मिक है। अब वो रियलाइज करके आपको पढ़ाया जाएगा जिस प्रकार से। हाँ, एक बात और, जो बच्चे आज नए हैं, हमारी वो कहानी, पहला कहानी आप जाके देख लीजिए, जूठन। जूठन 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों पार्ट देखिएगा। ये जूठन जो हमारा है बाबू, इस कहानी, वो कहानी अलग टाइप का है, उसको मैंने रियलाइज करके पढ़ाया। पर ये जो है बाबू, ये जो एक तो कि धर्म से रिलेटेड था और एक तो कि आपका स्त्री और पुरुष से जो है रिलेटेड था, और रोमांटिक टाइप की कुछ बातें भी थी। तो मैं ये नहीं चाहता था कि रोमांटिक बोलते बोलते कुछ गलत बोला जाए, इसलिए हमने जो भी बात बोला किताब से देख के हमने बोला, ताकि किसी बच्चे को बुरा न लगे। इसलिए हमारा 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जूठन। आप इस कहानी को जाके देखो, आपको रियलाइज करके पढ़ाया हुआ। ये भी कहानी हमने जितना देर पढ़ाया वो रियलाइज करके ही हमने पढ़ाया, किताब का सहायता लेते हुए हमने पढ़ाया। अगला जो हम कहानी पढ़ाएंगे वो तीसरा कहानी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कहानी जब हम पढ़ाएंगे आपको वो रियलाइज हो जाएगी। उसे मैं देख कर नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें स्त्री और पुरुष का कहानी नहीं है, उसमें कोई रोमांटिक टाइप का बात नहीं है, इसलिए करके मैं उसे देख कर नहीं पढ़ाऊंगा। उसको बिल्कुल आपको रियलाइज कहानी सुनाया जाएगा, ठीक है। तो आज इतने देर तक आप हमसे जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। याद रखिएगा, एक कल है शुक्रवार, ये बात हम ध्यान से भूल गए थे। शुक्रवार की एक बात और हम बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। शुक्रवार, प्रत्येक शुक्रवार का जो है बाबू एक हमारा बैच आता है। प्रत्येक शुक्रवार शाम में आता है बैच, 6 बजे से लेके 10 बजे तक। महा मैराथन ये बैच आता है शाम में, महा मैराथन। प्रत्येक शुक्रवार शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक हम इसमें ऑब्जेक्टिव कराते हैं, प्लस इसमें हम जो है शॉर्ट क्वेश्चन कराते हैं, और प्लस हम लॉन्ग क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। हम पिछले बार जो है कि थोड़ा नेटवर्क अच्छी नहीं थी, कनेक्ट सब थोड़ा नेट बफरिंग जहां तहां कर रहा था, तो हम 1.5 घंटा पढ़ा के छोड़ दिए थे। लेकिन आज हमने लाइव दिया तो देखे कि काफी अच्छा है। तो बाबू अगला जो कल है, आज बृहस्पति हो गया, कल शाम में 6 से 10 हमारा रहेगा महा मैराथन, और उसमें तीनों टाइप का प्रश्न किया जाएगा। जो बच्चे नए थे हमारे चैनल पर, हिंदी का आप टाइम जान लीजिए, बृहस्पति और रविवार का भी शाम में चलेगा। और कल हमारा मैथ का क्लास चलेगा महा मैराथन शाम में। 3 चैप्टर है, फंक्शन, डिफरेंशिएशन और इनवर्स, उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट प्लस लॉन्ग। ऐसे आपका 12th का क्लास मॉर्निंग कल भी है, कल आपका है मैथ का क्लास 7 बजे से। तो जो भी बच्चे नए बच्चे हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता, जो नहीं जानते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जितने बच्चे जुड़े रहे इसके लिए धन्यवाद। लाइक करिए वीडियो को, नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए। और आपको चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करिए बाबू, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास जाएगा। इतना देर तक आप जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू। पहला जूठन, ये चैप्टर देखना ना भूलिए। जूठन जो है 2 पार्ट में है, दोनों जूठन जरूर देखिए, दोनों पार्ट, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक।